बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे 3 दिन बाद एक बड़ा त्रिगरी राजयोग इन बुरुज की टोटल काया पलट करने जा रहा है। कौन कौन से बुर्ज भरपूर फायदा उठाएंगे इसके हवाले से बात करेंगे। ऑल 12 ज़ोडिक साइंस के हवाले से आज हम बात करेंगे। इन बुरुज के बारे न्यारे होने जा रहे हैं 3 प्लैनेट्स कंजंक्शन इन टॉरस के हवाले से हम बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। जैसे कि आप सब जानते हैं 3 दिन के बाद यानी 14 मई 14 मई से सूरज जो है वो टॉरस में आने वाला है और सूरज का यानी सन का टॉरस में जाना, वहां पर ऑलरेडी 2 सैयारे पहले से गठजोड़ बना के 2 ग्रही राजयोग बनाकर बैठे हैं। एक तो जुपिटर है यानी गुरु और दूसरा है शुक्र यानी कि वीनस, और दोनों अपनी जगह बड़े बड़े फायदे देते हैं बुरूज को, जिसके बारे में हम ऑलरेडी वीडियोस जारी कर चुके हैं। आप इससे पहले की वीडियोस देख सकते हैं जो हमने जुपिटर के हवाले से या हमने शुक्र के हवाले से, वीनस के हवाले से बनाई है। तो कहने का मकसद कि इन दो का जो यानी कि गुरु का और शुक्र का, वीनस का 2 ग्रही राजयोग तो यहाँ पे बना बैठा है। लेकिन अब चूंकि सूरज भी 14 मई को इसी टॉरस के अंदर जाने वाला है तो यहाँ पर इसका त्रिगरी राजयोग इन तीनों के कंजंक्शन से बनेगा, यानी इन तीनों के मिलाप से त्रिगरी राजयोग भरपूर फायदे लेकर आएगा। किन किन बुरुज को फायदा मिलेगा? वजह यह है कि कुछ बुरुज पर इसका उलट असर भी पड़ने वाला है, यानी कि कुछ अरसे के लिए, यानी कि 14 मई से लेके 15 जून तकरीबन 1 महीने तक ये अरसा रहेगा, जिसमें थोड़ा सा कुछ ऐसे उपाय, कुछ ऐसे सॉल्यूशंस करने पड़ेंगे, कुछ ऐसे तरीके करने पड़ेंगे जिससे इन बुरुज को भी भरपूर फायदा हासिल हो सके। सबसे बड़ी वजह कि सूरज जब टॉरस में जाएगा तो इसके पावरफुल होने की वजह से, इसका सुपर पावरफुल होने की वजह से, और चूंकि सूरज ऊंच के पावर्स के साथ भी है तो इसके कुछ डिग्री बनाए रखने की वजह से गुरु यानी जुपिटर और दूसरा सैयारा यानी कि हमने जैसे कि वीनस की बात की, शुक्र की बात की, दोनों अस्त हो जाएंगे, इनविजिबल हो जाएंगे कुछ अरसे के लिए, और ये ड्यूरेशन रहेगा 15 जून 2024 तक। तो इनका अस्त होना यानी इनविजिबल होना ये इनके पावर्स में इजाफा भी करेगा लेकिन कुछ पावर्स में कमी भी करेगा। तो कुछ बुरुज को इसका नुकसान हो सकता है, कुछ बुरुज को कुछ एहतियातें करनी होंगी जो हम आपको बताएंगे, लेकिन साथ साथ कुछ बुरुज को बहुत ही ज़बरदस्त फायदे होंगे। इनके फायदों के घरों का एक्टिव होना और हर लिहाज से तमाम मामलात में फ़ायदा होना। तो भरपूर फ़ायदा कमाने वाले भी कुछ बुरुज हैं जिसके बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। एक बात याद रखिएगा कि सूरज जिस भी राशि में, जिस भी ज़ोडिक साइन में जाते हैं, उसकी खूबियों में, उसकी पर्सनैलिटी में, उसकी किस्मत के सितारों के अंदर गर्दिश लेकर आते हैं। यानी सूरज की वजह से, सूरज की पावर्स की वजह से कौन सा सैयारा सबसे ज़्यादा इफेक्टेड रहेगा, सबसे ज़्यादा ब्लेसिंग के अंदर रहेगा, सबसे ज़्यादा फायदे के अंदर रहेगा, तो आपका जवाब यकीनन ये होगा टॉरस, क्योंकि टॉरस के अंदर जा रहे हैं और टॉरस भरपूर तरीके से ये फ़ायदा उठाएगा। इस 1 महीने में ये 2 बड़े सैयारों का अस्त होना इनके लिए मुश्किल नहीं बल्कि आसानियाँ पैदा करेगा, यानी इनके लिए काफ़ी चीज़ें बेहतर होते हैं और काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे उठाते हुए ये लोग सूरज की वजह से भी नज़र आएंगे। और तीनों सैयारों का यानी कि अगर हम वीनस की बात करें या फिर अगर हम गुरु यानी जुपिटर की बात करें या सन यानी सूरज की बात करें और इनके त्रिगरी राजयोग की बात करें तो भरपूर फायदा उठाते हुए भी ये लोग नजर आएंगे। और ख़ास तौर पे टॉरस को भरपूर फायदा होगा, लेकिन बाकियों को भी होगा, उनके नाम भी हम आपको बताएंगे। और याद रखिएगा सूरज जिस भी, चाहे फर्ज करें अगर एरीज में जा रहा है या अगर पाइसिस में जा रहा है, तो उसके अंदर मौजूद पहले से जो सैयारे होंगे उसको भी मजबूत करता है, उसको भी पावरफुल करता है। यहाँ इस केस में टॉरस में आने के बाद यकीनन ये अस्त करेगा यानी कि इनविजिबल करेगा वीनस को और जुपिटर को, लेकिन इनके पावर्स को कुछ हद तक इतना बढ़ाएगा भी, यानी इनके फायदों में इजाफा करेगा। बेशक इनके कुछ चीज़ें मध्यम होंगी, स्लो हो जाएंगी, स्लो डाउन करेगा, लेकिन कुछ चीज़ों के पावर्स बहुत ज़्यादा बढ़ा भी देगा, तो ये फ़ायदेमंद भी होने वाला है। और साथ में 12 के 12 बुरुज के लिए बुध आदित्य राजयोग, शश राजयोग, यानी बड़े बड़े राजयोग बन रहे, महालक्ष्मी राजयोग, ये जितने भी बड़े बड़े राजयोग बन रहे ये भरपूर तरीके से इनको फायदा भी पहुंचाएंगे। और साथ साथ विपरीत राजयोग, ये भरपूर तरीके से इस ड्यूरेशन में इन बुरुज को कहीं ना कहीं से फायदा मिलता नजर आएगा। खास तौर पे धन दौलत का, पैसे का, बैंक बैलेंस का, गाड़ी बंगला, पैसा, रुपया,
रियल एस्टेट एजेंसी से अगर कोई काम करते हैं, हर लिहाज से पैसा बटोरते हुए, पैसा समेटते हुए तमाम के तमाम बुरुज नजर आएंगे। याद रखिएगा, सूरज जो है वो तमाम सैयारे, जितने भी सैयारे हैं, चाहे इमेजनरी आप काउंट करें, 9 सैयारे तो हम मानते हैं जिसमें 7 फिजिकल हैं, 2 ऐसे हैं जो इमेजनरी प्लैनेट्स हैं यानी राहु और केतु। लेकिन बाकी जैसे जुपिटर हो गया, वीनस हो गया, मार्स हो गया या दूसरे मून वगैरह हो गए, तो ये सारे सैयारे फिजिकल स्टेट में हैं। और ये 7 सैयारों का जो यूँ कह लें कि वैसे तो ये टोटल 9 सैयारे हैं, तो तमाम का कंट्रोल जो है वो रहता है सूरज के पास, या सूरज इनका शहनशाह, इनका बादशाह माना जाता है। और सूरज ऐसा सैयारा है जो आप सब जानते हैं बब्बर शेरों का निशान माना जाता है, यानी बब्बर शेरों को भी बड़ा फ़ायदा मिलेगा इसके अंदर। यानी बब्बर शेरों से आप समझ गए होंगे किसकी हम बात कर रहे हैं। कमेंट्स में लिखिएगा, हम नहीं बता रहे बब्बर शेर कौन है, लेकिन आप बताओगे बब्बर शेर किसे कहा गया। लेकिन ये इनका चूँकि रूलिंग लॉर्ड, चले बता देते हैं, आप लोग भी ऐसा नहीं कि हमने बताया नहीं और आपको पता नहीं चला। हम लियो के हवाले से बात कर रहे हैं। लियो यानी बुर्ज असद, बब्बर शेर, ये लोग भी भरपूर तरीके से फ़ायदा उठाएंगे क्योंकि इनका रूलिंग लॉर्ड सूरज है, सन, तो काफ़ी हद तक इनको भी फ़ायदा मिलेगा। याद रखिएगा, चूँकि ये ट्रांजिट हो रहा है, ये जो बड़ा ट्रांजिट सूरज जो जा रहा है वो जा रहा है वृषभ राशि में, और वृषभ राशि यानी 2nd नंबर की ज़ोडिक साइन के अंदर जाना इनको तो फ़ायदा पहुंचाएगा। लेकिन यहाँ मौजूद ऑलरेडी 2 सैयारे, जैसे हमने वीनस की बात की, हमने गुरु यानी जुपिटर की बात की, इनके साथ गठजोड़ बना के त्रिगरी राजयोग भी बनाएगा। दूसरा हाउस यानी कि अगर हम दूसरे नंबर के हवाले से बात करें, 2 नंबर के हवाले से बात करें, तो दूसरे नंबर पे यानी कि ये राशि है, और उसके हवाले से कम्युनिकेशन स्किल्स की अगर हम बात करें तो तमाम बुरूज को कम्युनिकेशंस के हवाले से कुछ ना कुछ इजाफा भी महसूस होगा। अपनी कम्युनिकेशन में बेहतरी का महसूस होना, अपने कम्युनिकेशन के ज़रिए से अच्छा पैसा बना पाना। अब ये कम्युनिकेशन में कौन कौन से लोग अच्छा पैसा बना पाएंगे? वकील हैं, एडवोकेट हैं, जजेस हैं, बोलने का जिनका काम, न्यूज़ एंकर्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, या फिर एंटरप्रेन्योर्स हैं, या फिर सेल्समैन, सेल्स वूमेन जो बोलकर चीज़ों को बेचते हैं, या फिर डिजिटल मार्केटिंग से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, या काउंसलर्स हैं, मैनेजरियल पोस्ट पे, एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, और बहुत कुछ। आप जो भी और भी बहुत सारे लोगों का हमने नाम नहीं लिया जो कि बोलकर पैसा कमाते हैं। ऐसे तमाम लोग जो बोलकर यानी अपनी कम्युनिकेशन से कोई क्लाइंट्स को एक होता है कि क्लाइंट्स को आपने जो अपनी तरफ करना है या क्लाइंट्स बनाने हैं, तो ये भी एक जॉब होती है जिसमें आप क्लाइंट्स बना रहे होते हैं और उसकी वजह से आपको प्रमोशंस वगैरह भी मिलते हैं। तो क्लाइंट्स बनाने वाली जो जॉब है इसमें भी बोलना पड़ता है। कॉल सेंटर्स में जब आप अपनी कोई प्रोडक्ट बेच रहे होते हो तो उसके अंदर भी आप बोल कर बेच रहे होते हो। यूट्यूबर्स जब वीडियो, जैसे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो मेरा भी कम्युनिकेशन का ही काम है, बोलने का, रिसर्च करने का, और आइडियाज़ या जो भी हालात हैं एस्ट्रोलॉजी के हवाले से जो इवेंट्स है वो आप तक पहुँचाना, ये सब कुछ मेरा बोलचाल वाला काम है। तो ये जितने भी बोलचाल वाले काम हैं इनके अंदर एक बढ़ोतरी का होना, इजाफा होना, पावरफुल होना आपका पहले से ज़्यादा, और अच्छा पैसा बना पाना, जितने भी बुरुज हैं इस पर इसका असर आएगा। ये सारी बातें कंक्लूड करके हम एक साथ बता रहे हैं। जब हम ज़ोडिक साइन की बात करेंगे तो ये सारी बातें नहीं बताएंगे, इसके अंदर उपाय, इसके अंदर सॉल्यूशंस भी हम आपको बताएंगे। अब जैसे कि हमने कहा 2nd हाउस जो है वो पैसे का, धन दौलत का घर भी माना जाता है। तो यहाँ पे जैसे टॉरस में ये आए हुए हैं तो इस वजह से अब पैसे का भी कोई ना कोई इजाफा ज़रूर तमाम बुरुज को कुछ ना कुछ तरीके से नजर आएगा, किसी को कम या किसी को ज़्यादा, लेकिन पैसे का फ्लो बढ़ना, पैसे में इजाफा होना, अपने क्रिप्टो, गोल्ड और शेयर मार्केट से अच्छा पैसा कमा पाना, अपने प्राइस बॉन्ड के इनामी रकम का लगना, ये भी मुमकिन बनेगा। हर लिहाज से पैसा का फ्लो या पैसा चारों तरफ से आना, अपनी जॉब में प्रमोशंस का होना, वहाँ सैलरी पैकेजेस में, अलाउंसेस में इजाफा, बोनसेस में इजाफा होना, बोनसेस का मिलना, हर लिहाज से पैसे का फ्लो अच्छा देखोगे। आपका पैसा कोई स्टक मनी है, पैसा फंसा हुआ है, उस पैसे का रिलीज़ होना, या फिर किसी ऐसी जगह से पैसा आना जहाँ एक्सपेक्टेड ही नहीं था कि यहाँ से भी कभी पैसा आएगा, ऐसी जगह से पैसा मिल जाना, अपनी आपकी वालदा, वालिद या बड़े भाई का आपको सपोर्ट करना, कोई नया कारोबार शुरू करने के लिए या बैरून मुल्क जाके कमाने के लिए, कोई भी नया आप फैसला ले रहे हो उसके लिए आपकी मदद करने के लिए, आपकी हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में आपकी वाइफ या हस्बैंड का आपको मॉरली या फाइनेंशियली सपोर्ट करना, ये भी मुमकिन बनता हुआ इन दिनों में नजर आएगा। और सोने पे सुहागा ये कि 12 के 12 बुरुज के लिए एक कुबेर नाम का बड़ा राजयोग बन रहा है, और कुबेर नाम का राजयोग ये पैसे, धन दौलत में भरपूर इजाफे का राजयोग है। तो ये एक एक्स्ट्रा राजयोग बनेगा आपके लिए जो पैसे का फ्लो बेहतर बनाएगा, पैसा भरपूर आता हुआ आपको नजर आएगा।
और टॉरस में जाने के बाद सूरज धन की वृद्धि जिसे कहते हैं या पैसे में भरपूर इजाफा करना, ये 12 बुरुज को कहीं ना कहीं नजर आएगा। चाहे उनकी जॉब में, कारोबार में, बैरन मुल्क से जुड़ा कोई काम करते, ट्रेडिंग का काम करते, बैरन मुल्क जाके ओवरसीज के तौर पे जॉब या कारोबार करते, या फिर जमीन और जायदाद का काम करते, किसान है, खेती बाड़ी करते हैं, या कोई भी घर बैठे खवातीन काम करती हैं, कैटरिंग का काम करती हैं, या उसको सप्लाई करना, उसको ऑनलाइन लोगों तक पहुंचाना, ये काम, तो उसमें भी इजाफा होना। मेहंदी का काम, पार्लर का काम, जिम का काम, घर बैठे कोई भी काम करती हैं, या पढ़ाने का, ट्यूशन्स का, या कॉल सेंटर्स में जॉब करना, या इस तरह कम प्रोडक्शन हाउस में या सॉफ्टवेयर हाउस में कंप्यूटर से जुड़ा कोई भी काम, ऑनलाइन से जुड़ा कोई भी काम करते हैं, बैरन मुल्क से जुड़ा फ्रीलांसिंग, ऑनलाइन ट्रेडिंग, या कंप्यूटर पे मल्टीमीडिया की कोई जॉब है, डेटा एंट्री की, या वर्चुअल असिस्टेंट अमेजोन पे है, और आईटी सेक्टर से जुड़ा कोई भी काम करते हैं, उसमें भी भरपूर इजाफा होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अगर हमारी मेहनत आपको पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा, और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सके। क्योंकि हमारी मेहनत उसी वक्त रंग लाती है जब आपका सपोर्ट हमें होता है, और आपका सपोर्ट होता है तो ऐसे ही वीडियोस लेकर हम आते रहते हैं। चूंकि टॉरस पैसा, धन दौलत की राशि या ज़ोडिएक साइन माना जाता है, तो इसके अंदर सूरज का जाना और पहले से वीनस का और जैसे जुपिटर का गठजोड़ बन के त्रिगरी राजयोग बनना, ये काफी हद तक फायदा पहुंचाएगा। लेकिन तमाम के तमाम बुरूज में मटीरियलिस्टिक अप्रोच बहुत बढ़ जाएगी। पैसे कमाने का जुनून, सर चढ़ के बोलना, यानी पैसा कमाना है, बहुत कमाना है। इसकी वजह से बहुत सारे ज़ोडिएक साइन यानी एरीज से लेकर पाइसेस तक मजहब से दूर होते हुए भी नजर आएंगे। इनके पास टाइम नहीं होगा मजहब के लिए, इनके पास टाइम नहीं होगा मेडिटेशन के लिए, नमाज की पाबंदी या रेगुलर प्रेयर्स के लिए, या जिस भी मजहब में ये है उसके रिचुअल्स को फॉलो करने का इनको टाइम नहीं होगा, तो ये नेगेटिव में जाएगा। सबसे पहला तो यही करना है कि मजहब से रुझान बढ़ाना है, क्योंकि मटीरियलिस्टिक हो जाओगे आप, दुनिया परस्त हो जाओगे, दुनिया का ज़्यादा सोचोगे, दीन का कम सोचोगे, अपनी आखबत का, अपनी आखरत का कम सोचोगे, दुनिया में क्या करना है, कैसे पैसे बनाना है, कैसे दौलत जमा करनी है, कैसे बैंक बैलेंस बढ़ाना है, ये तो सब कुछ बढ़ेगा। लेकिन आपको साथ साथ अपनी आखरत की भी परवाह करनी है, मजहब की तरफ आना है, तो ही 12 के 12 बुरूज इसका फायदा देख पाओगे, वरना फिर ये सारी चीजें नेगेटिव में भी जा सकती हैं और ये नुकसानात भी करवा सकता है। याद रखिएगा कि गुरु और शुक्र दोनों, यानी कि जुपिटर और वीनस दोनों धन के ग्रह माने जाते हैं। और आप सोने पे सुहागा देखें, सूरज भी काफी हद तक धन दौलत देने में सबसे आगे रहता है। तो ये तीनों सैयारे धन दौलत देने वाले जब सैयारे हैं, तो फिर फिक्र की क्या बात है कि बस पैसा कमाना है और पैसा ही कमाते रहना है। आपको अंधाधुंध पैसे के पीछे भागना, ये हिमाकत रहेगी। याद रखिएगा, जो भी बुर्ज, आप में से जो बुर्ज अंधाधुंध पैसे के, क्योंकि इसमें ऐसा होगा, आप अंधाधुंध पैसे के पीछे भागना शुरू करोगे, ना अपनी फैमिली को देखोगे, ना अपने घर को देखोगे, ना अपनी आखिरत के लिए मजहब की तरफ जाओगे, तो ये सारी चीजें फिर नेगेटिव में आएंगी। फिर पैसा भी आएगा तो नेगेटिव तरीके से आएगा, इलीगल तरीके से आएगा, ऐसे तरीके से जिसमें इस्लाम या आपका मजहब आपको मना करता है, ऐसे तरीकों से आप पैसे कमाना शुरू करोगे। शॉर्टकट्स आपके पास बहुत आएंगे कि इलीगल तरीके से या नाजायज़ तरीके से पैसा कमा लिया जाए और अच्छा बैंक बैलेंस बना लिया जाए, लेकिन ये पैसा फिर जाएगा अभी उसी तेज़ी से, ये भी याद रखिएगा। इसलिए ऐसा कोई पैसा मत आने दीजिएगा। पैसा आ गया, अगर हराम का पैसा आया या ऐसा पैसा आया जो कि इलीगल तरीके से आया है, तो फिर ये बर्बादियों का सबब बनेगा। यानी जब अल्लाह की तरफ से नवाजिशात बढ़ेंगी, पैसे का भरपूर फ्लो आएगा, तो अल्लाह की तरफ से एक आपकी अल्लाह की भी ख्वाहिश होगी कि वो पैसा आप फलाही रास्तों के ज़रिए खर्च करें, यानी कि गरीबों की, मुस्तहिकीन की मदद करना, जो जिनको अल्लाह ने नवाजा तो है लेकिन आजमाइशों में भी वो बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे लोगों की मदद करना, उनको मुश्किलों से बाहर निकालना, उनको रोटी, कपड़ा और मकान जो भी आप दे सकते हैं उनको दें, ताकि आपको अल्लाह ने जो एक्सेस, जो बहुतात में चीज़ें दी, उसमें से थोड़ा सा दे देने से आपका वो पैसा कम नहीं होगा, लेकिन इससे आपको भी फायदा मिलेगा। अब अगर उपायों की तरफ या हल की तरफ, सॉल्यूशंस की तरफ, तरीकों की तरफ आए कि वो क्या तरीके जिससे 12 के 12 बुरुज इस टाइम ड्यूरेशन का भरपूर फायदा उठाएंगे और नुकसान कम से कम होगा, तो वो तरीके, सबसे पहले तो आता है मेडिटेशन, इबादत। अक्सर लोग मेडिटेशन को नहीं समझ पाते कि ये क्या नई चीज़ है। ये कोई नई चीज़ नहीं है, हमारे नबी पाक की सुन्नत है कि वो भी, आपको पता है कि जब नमाज फ़र्ज नहीं हुए थे तो वो गारे सौर के अंदर या गारे हीरा के अंदर, यानी उनकी इबादत का एक प्लेस था जहाँ पे वो इबादत के लिए जाते थे और रात भर इबादत करते थे। उस ज़माने में घंटों की इबादतें होती थी, 5 घंटे, 6 घंटे। लेकिन आज के दौर में अगर आप 1 घंटे भी अल्लाह की इबादत करें तो ये आपके लिए पावरफुल रहता है।
यानी अब 10 मिनट से 5 मिनट से शुरू करें, या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह के कोई भी नामों की आप जो है वो तस्बीहात कर सकते हैं। और जैसे हमने पहले भी वीडियो में बताया था कि पंचतन पाक के नामों का भी रिटर्न इसमें किया जा सकता है और इससे भी भरपूर फ़ायदा आपको होता हुआ नज़र आएगा। कहने का मकसद ये कि इबादत बंदगी करना यानी बंदगी मेडिटेशन करना, ये भी आपको काफ़ी हद तक इसके नेगेटिव असरात से महफूज रखेगा और पॉजिटिव जितनी भी चीज़ें वो ज़्यादा होते हुए तमाम बुरूज को नज़र आएंगी। रेगुलर प्रेयर्स का करना, फलाही काम करना, अच्छे काम करना लीगल तरीके से, यानी कि कोई नाजायज़ काम ना करना जैसे चोर बाजारी, रिश्वत सतानी या फिर माफिया का हिस्सा बन के पैसे कमाना, स्मगलिंग का इलीगल तरीके से पैसा कमाना, ड्रग्स के ज़रिए पैसा कमाना, ये सब चीज़ें करना, तो ये भी ज़ख़ीरा अंदोज़ी करके पैसे कमाना, ये सब इलीगल चीज़ों में आता है और इसका नुकसान भी बड़ा होता है। आपको नहीं तो लेकिन आपके औलाद को भी इसका नुकसान उठाना पड़ता है, जो कि इनोसेंट है, जो कि बेगुनाह है, लेकिन उनको भी बड़े बड़े नुकसानात का सामना करना पड़ता है। तो ये एक ऐसी आजमाइश होती है जो सिर्फ ना सिर्फ आप पे आती है बल्कि आपकी औलाद भी इसमें से पिस कर गुजरती है और बड़े बड़े नुकसानात उठाती है। तो इससे बचना, अपनी औलाद को बचाना, अपने घर को बचाना, अपने ख़ानदान को बचाने के बराबर रहेगा, अपने आप को बचाना। तो बेहतर होगा कि लीगल तरीके से काम किया जाए। जैसे हमने कहा सूरह शम्स, सूरह फलक, सूरह नास, ये इन सूरतों की तिलावत करना, ये काफ़ी हद तक जो जादू टोना होता है या नज़र बद का जो असर अक्सर घरों पर होता है उनको पता नहीं होता। एक शख्स आया, कुछ लोग आया आपके घर में और आपकी चीज़ों को देख के आह भरते हुए उन्होंने देखा कि ये तो कितना अमीर है, इसके पास तो हर सुख है। ये भी नज़र बद होती है, आपको नहीं पता चलता। लेकिन अगर कोई दिल में सिर्फ सोच भी ले रहा कि अल्लाह ने इसको कितना दिया है, इसको तो बहुत पैसा है, ये असल में कभी कभार हसद के अंदर भी निकल जाती है ये बात। और अगर सिर्फ इतना बोलना, ये भी आपके ऊपर नज़र बद का साया आ जाता है और कहीं ना कहीं नुकसान होना, काम में कमी का होना, ऑर्डर्स का कम होना, या कर्जे में चले जाना, या जॉब का चला जाना, या घर में कोई बड़ा नुकसान हो जाना, इस तरह के मामलात बनते हैं। तो इस नज़र बद से बचने के लिए भी ज़रूरी है कि ये चार जो हमने सूरतें आपको बताएं, सूरह शम्स, सूरह नास, सूरह इखलास, सूरह फलक, इन चारों की तिलावत करना, ख़त्म कुरान करवाना, ये सबसे बेहतरीन हो जाएगा। लेकिन कहने का मतलब ये कि इस तरह से आप नज़र बद से बहुत आराम से बच जाओगे। और देखिए, जो कर सकते हैं उनके लिए कहूँगा, जो नहीं करना चाहते वो ऑप्शनल है, लेकिन जो करते हैं नादे अली का रटन करना, यानी कि कुछ लोग इसको 11 दफ़ा करते हैं, कुछ लोग 101 बार, कुछ 1000 से ज़्यादा दफ़ा भी करते हैं और उनसे पूछेगा उनके हालात कैसे हैं। तो कहने का मकसद ये कि नादे अली के अंदर भी वो पावर है कि जो हमारे नबी पाक ने अपनी ज़िंदगी में कई दफ़ा, अगर ऐसा होता तो नबी पाक भी कहते कि नादे अली पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, अली की मदद मांगने की ज़रूरत ही नहीं है। और जब उनके बालों पर जादू पड़ के फूका गया तब नादे अली, जब जंग के अंदर फंस गए, दांत उनके शहीद हो गए, ऐसे हालात बन गए कि शायद नबी पाक को नौज़ुबिल्लाह शहीद करने के लिए चारों तरफ से दुश्मनों ने घेर लिया, तब नादे अली पड़ा। जब मरहब के 2 टुकड़े हुए उस वक्त अली को पुकारने के लिए नादे अली पड़ा। तो ये हमारे नबी की सुन्नत है। तो कोई अगर इनकार करता है तो वो उसके अमाल है, क्योंकि जो इनकार करता है, जो पंचतन पाक को नहीं मानता और इनसे दुश्मनी रखता है, तो अल्लाह ताला से बड़ा उनका कोई दुश्मन नहीं है। उनकी औलाद, उनकी आल, उनका कारोबार, उनका घर, सब कुछ बर्बाद हो जाता है, उनको पता नहीं चलता और चंद दिनों के अंदर, चंद सालों के अंदर सब कुछ खत्म होता है। या तो कंटिन्यूस आजमाइशों में रहते हैं, परेशानियों में रहते हैं, स्कैंडल्स की जद में रहना, बड़े बड़े स्कैंडल्स उन पर बन जाना, बड़ी बड़ी परेशानियों का सामना करना, ज़िंदगी अजाब बन जाना, ऐसे हालात होते हैं। क्योंकि जिसने अली से दुश्मनी की उसने यकीनन नबी से दुश्मनी की, और जिसने नबी से दुश्मनी की उसने अल्लाह से दुश्मनी की, और जिसने अल्लाह से दुश्मनी की उसका कोई दुनिया में पुरसाने हाल नहीं होता और बर्बादियों की तरफ चला जाता। तो पंचतन पाक से कोई दुश्मनी ना करें। बेशक नहीं मानते हो, ठीक है, नहीं मानते हो, लेकिन उसके पंचतन पाक के बारे में बुरा बोलना या उसके बारे में कुछ गलत चीज़ें करना, ये आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर देगा। ये याद रखिएगा, ऐसा कुछ नहीं करना। बाकी अच्छे काम करें, अल्लाह का, अगर आप अल्लाह के नाम का रिटर्न करते हो तो वो करके देखें, या पंचतन पाक के नामों का, आपको फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। और दूसरा ये कि अपने घर में मगरिब के वक्त, क्योंकि घर के अंदर कुछ नेगेटिव एनर्जीज आती हैं, और जैसे घर का दरवाज़ा खुला रहे या ना भी रहे तो घर में मिट्टी ज़रूर आती है। ये आप सब मानते हैं कि रोज़ाना घर में झाड़ू पोछा क्यों लगता है, ताकि वो मिट्टी साफ़ हो जाए। तो इसी तरह नज़र बद भी इसी तरह से आती है। नज़र बद किसी का सिर्फ देख लेना आपके घर को और आहें भरना कि इसके पास तो ये है, इसके पास तो वो है, ये नज़र बद की इब्तदा होती है। आपके बच्चे घर से बाहर जाते हैं, महंगे महंगे मोबाइल यूज़ करते हैं, महंगी महंगी गाड़ियों में बाहर जाते हैं, क्या उन पर नज़र बद नहीं लगती?
क्या उन पे बुरा साया नहीं आता? बेशक आता है, और उसका तोड़ हमने आपको बता दिया। ये करना काफ़ी हद तक आपको इस चीज़ से बाहर निकालेगा। एक प्याली भर के चांदी के बर्तन में या चीनी का जो बर्तन होता है या कोई भी नॉर्मल बर्तन पे थोड़ी सी फिटकड़ी आप सबके घरों में होती है, प्याले में लेकर या उसको रख दें इस तरह से कि आपके जो बिस्तर है उसके साथ नीचे की तरफ रख दें कि वहाँ पर वो पड़ा रहे और उसको कोई हाथ ना लगाए और वहीं पर पड़े रहने दें। इसको पूरे महीने वहीं पर रखना, यानी कि कहने का मकसद कि फिटकड़ी से भी नजरे बद का तोड़ बनता है। तो ये करके देखिएगा। बाकी घर में मगरिब के वक्त में लोबान का जलाना या अगरबत्ती का जलाना, इसके धुएं को पूरे घर में फैलाना, ये भी नेगेटिव एनर्जी या नजरे बद जो होती है वो आपके घर से निकाल देगा। और जो प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ रही हैं, जो जॉब का चले जाना या कारोबार में बरकत का ना होना, औलाद का, या आपका बार बार बीमार रहकर हॉस्पिटल जाना, इलाज कराना, बार बार तबीयत का बिगड़ जाना, या कोई ना कोई ऐसे प्रॉब्लम्स आपको आ रहे हैं, घरों में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस ख़राब हो रहे हैं, माँ बाप से बदतमीज़ी, बहन भाइयों से लड़ाई झगड़ा, दोस्तों से अनबन, अपने जॉब के अंदर अपने बॉसेस से उलझ जाना या अपने सीनियर से लड़ाई झगड़ा होना या मामलात का बिगड़ जाना, आपका गुस्से में रहना, आपकी कम्युनिकेशन में गड़बड़ी रहना, आपका ज़िद्दी हो जाना और ज़िंदगी से मायूस होना, बाज़ औक़ात खुदकुशी तक का सोचना, ये सारी चीज़ें अक्सर औक़ात नज़र बद के ज़ुमरे में आती है। कोई नज़र लग जाना या कोई गलत काम करने की वजह से उसके नेगेटिव रिजल्ट निकलना, इसकी वजह से भी ये सब होता है। तो इसका इलाज पहले करवा लेना तमाम बुरुज को ज़रूरी है, और यही इलाज है जो हमने आपको बताया। एक और तरीका है कबूतरों को दाना। आप लोग जाते हैं, बाइक में जा रहे होते हैं, अक्सर रास्तों में फुटपाथों पे आप देखते हैं बहुत सारे कबूतर वह दाना चुग रहे होते हैं। तो थोड़ा सा मुट्ठी भर के दाने अगर डाल दिए जाए, ऐसे कि कबूतर आपको देख पाएँ, आपको ऐसे डालना है कि आपको लगे कि कबूतर बाकायदा आपको देख रहे हैं और आप वो दाने डाल रहे हो, ये चीज़ भी आपको फ़ायदा देगी। तो ख़ास तौर पे नरम करके जवार को नरम करके देना, ये आपके सवाब में इजाफा करेगा। डायरेक्ट दाने डालने से सवाब मिलेगा, लेकिन जो नरम जवार, जो सफ़ेद जवार जिसे कहते हैं, उसको नरम करके देना, ये भी काफ़ी हद तक आपको फ़ायदा पहुंचाएगा। बाकी जानवरों को खाना खिलाना, या सबसे बड़ी बात कि मुस्तहिकीन को खाना खिलाना, या किसी ऐसे एनजीओ जिस पे आप भरोसा करते हैं, जैसे हमारे यहाँ ये अपना ईदी है और जीडीसी वगैरह है, तो इनको डोनेशंस देना ताकि ये आगे अपने काम को जारी रख सकें, ये भी सवाब का काम है। किसी मुस्तहिकीन ऐसे गरीब को देना जो भीख तो नहीं मांगता, लेकिन पेंसिलें या कंपास बॉक्स इस तरह की चीज़ें बेच कर अपना गुजारा करता है, रुमाल बेच के या जराबें बेच कर अपना गुजारा करते हैं, ऐसे लोगों को देना जो भीख नहीं मांगते लेकिन मेहनत करके अपना गुजारा करते हैं, ऐसे लोगों को देने में, या ऐसे लोगों से चीज़ें खरीदने में जो बूढ़े हैं, मोहताज हैं और फिर भी चीज़ें बेचकर अपना गुजारा करते हैं, ऐसे लोगों को पैसा देना, इनकी दुआएं भी लगती हैं और आपकी काया पलट होती है, आपको फ़ायदा मिलता है। तो ये जो ड्यूरेशन रहेगा 14 मई से, जो कि 3 दिन बाद आएगा, और 15 जून तक रहेगा, इसमें भरपूर तरीके से इन दोनों सैयारों का अस्त होना, यानी कि वीनस का और साथ साथ हमने जुपिटर का बताया, इनका अस्त होने से कुछ ज़ोडिक साइन पे नेगेटिव असरात आएंगे। लेकिन ये सारे जो उपाय हमने बताए, जो हमने तरीके बताए, इसको करने के बाद काफ़ी हद तक ये नेगेटिव इम्पैक्ट पॉजिटिव इम्पैक्ट में चेंज होगा और काफ़ी बेहतरी आएगी। एक शील्ड आपके ऊपर बन जाएगी, आपके ऊपर एक ढाल बन जाएगी, जो काफ़ी हद तक इसके नेगेटिव असरात से आपको महफूज रखेगी। अब हम बारी बारी 12 के 12 बुरूज के हवाले से बात करेंगे जिन पे पॉजिटिव या नेगेटिव इम्पैक्ट रहेगा, या किन किन बुरूज को बेहतरीन फ़ायदे मिले, किन के वारे नियारे होने और जो कहना है लॉटरी निकलने वाली या बेहतरीन फ़ायदे होंगे, उनके बारे में भी बताएंगे, और जिन पे नेगेटिव असरात होंगे उनके हवाले से भी हम बात करेंगे। सबसे पहला बुर्ज हमारी लिस्ट में आता है एरीज, बुर्ज हमल, मेष राशि। वैसे बहुत जगहों पर लकीएस्ट में इनका शुमार होता है, क्योंकि मैंने जितनी भी वीडियोस बनाई सबसे पहले नंबर पे इसी को मैंने रिसर्च करके देखा है कि ये ही बुर्ज होता है जो उसका फ़ायदा उठा रहा होता है, और आज के दिन ये क्या कुछ फ़ायदा उठाएगा या क्या कुछ नुकसान उठाएगा, इसके बारे में भी देखते हैं। अब अगर हम सूरज की बात करें तो मेष राशि एरीज के लिए आपके सेकंड हाउस में, आपके कम्युनिकेशन के घर में, आपके दौलत, आपकी जायदाद, आपका बैंक बैलेंस, रियल स्टेट के बिजनेस अगर आप करते हो उसमें भरपूर इजाफा होना, यानी कि आपके लिए कम्युनिकेशन बेहतर होना। तो वो सारी चीज़ें जो हमने शुरू में वीडियो के बताई वो आपके लिए ही है। अगर आपने शुरू का हिस्सा नहीं देखा तो आपने कुछ भी नहीं देखा है, तो वो ज़रूर देख लें, क्योंकि बहुत कुछ अभी हम नहीं बताएंगे जो हम शुरू में बता चुके हैं। तो उसमें उपाय भी हैं, वो भी देख लीजिएगा। तो कहने का मकसद ये कि भरपूर तरीके से फ़ायदा उठाएंगे, कम्युनिकेशन अच्छा होगा, दौलत वगैरह का फ्लो बेहतरीन ये लोग देखेंगे।
और सूरज इनके पांचवें घर का भी रूलिंग लॉर्ड है, तो यहाँ पे पांचवें घर का एक्टिवेट होना काफी हद तक इनके प्रेम प्यार के रिश्तों को अच्छा बनाएगा। काफी हद तक जो है वो अपने जो एजुकेशन स्टडीज के हवाले से अच्छा वक्त देखेंगे। इसके अलावा औलाद का ट्रैक पे आना, बात मानना, बदतमीजी ना करना और पढ़ाई में ध्यान लगा के अच्छे नंबरों से पास होना या फिर जॉब या कारोबार करके घर में हिस्सा देना, सपोर्ट करना, ऐसा भी बनेगा। औलाद के कंसीव करने के प्रोसेस में कामयाबी बनेगी क्योंकि सूरज का रूलिंग लॉर्ड होना आपके पांचवें घर का, यहाँ पे भरपूर फायदा आपको मिलेगा। और प्लस आपकी अकलानी ताकतों का बढ़ना जो कि आपकी जॉब, आपके कारोबार, आपके बिजनेस, आपके सोर्सेज ऑफ इनकम, आपकी जमीन जायदाद के मामला, आपकी तमाम चीजों में इजाफे का बाइस बनेगा। तो इसको सूरज को लक्ष्मी का स्वामी भी कहा जाता है। यानी लक्ष्मी का स्वामी का मतलब है कि जैसे रूलिंग लॉर्ड है दौलत का, पैसे का, तो इसका पैसे के घर में जाना। अब यूं ऐसा कह लें कि एक बैंक है और वो बैंक जो है वो एक ऐसे जगह खुल रहा है जो ऑलरेडी पैसा ही पैसा मौजूद है, तो सोचे क्या होगा। तो पैसे के घर में पैसा जाना, तो ये पैसे की भरपूर बारिश का यानी चप्पर फाड़ पैसे की बारिश का पहला ज़ोडिएक साइन ये लेके जा रहा है। यानी भरपूर तरीके से पैसे की नवाजिशात इन पे बनी रहेगी। और यहाँ से सूरज की दृष्टि आपके 10वें घर पे रहना, यानी कि आपके 10वें घर को एक्टिवेट करना, आपके करियर के घर में प्रोमोशंस के योग बनना, आपको अच्छी सैलरी पैकेजेस का मिलना या अलाउंसेस या बोनसेस का मिलना, आपकी तरक्की का होना, आपके बड़े डिपार्टमेंट में तगड़ी सैलरी लेना। जो जॉबलेस हैं, चाहे अपने मुल्क में चाहे बैरन मुल्क में जॉबलेस है, उनका जॉब का लगना, अच्छी सैलरी पैकेजेस और रिकॉग्निशन, अवार्ड या रिवॉर्ड से नवाजा जाना, अपने पसंद के डिपार्टमेंट में ट्रांसफर हो जाना, इस तरह की चीज भी होते हुए इनको नजर आएगी। याद रखिएगा यहाँ एक ट्राइंगल बन रहा है, ये दूसरे घर का, पांचवें घर का, 10वें घर का। दूसरा घर अभी हमने आपको बताया आपकी कम्युनिकेशन का, आपकी दौलत, पैसा, गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस। पांचवा घर अभी हमने बताया प्रेम प्यार का, आपके एजुकेशन का, आपके जो अकलानी ताकतों का, आपकी औलाद की कंसीव करने का और प्लस ये कि औलाद के ट्रैक पे आने का। और फिर 10वां घर आपके प्रमोशंस का, आपकी जॉब का, आपकी करियर का। इन तीनों का संगम, ये तीन का जो ट्राइंगल बन रहा है, ये भरपूर तरीके से आपकी जिंदगी बदल देगा। टोटल काया पलट होने जा रही है एरीज के हवाले से। लेकिन याद रखिएगा बिला वजह के खर्चे बढ़ेंगे, पैसा जाया भी होगा। पैसा बिला वजह खर्चा कर देना, बगैर सोचे समझे खर्चा कर देना, बगैर प्लान किए खर्चा कर देना, कहीं इन्वेस्ट करके पैसा थोड़ा जाया हो सकता है, तो बहुत सोच समझ के इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। बगैर सोचे समझे इन्वेस्टमेंट करना भारी पड़ेगा और खर्चा खुले हाथ से करना या बगैर सोचे समझे करना ये भी भारी पड़ सकता है। बस थोड़ा सा गुस्सा बढ़ेगा जिसकी वजह से वैसे तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत बढ़ेंगी, कम्युनिकेशन से ही भरपूर पैसा आप कमा पाओगे, रियल एस्टेट के बिजनेस से अच्छा पैसा कमा पाओगे। लेकिन कहने का मतलब कि थोड़ा सा गुस्से पे कंट्रोल करना ये आपकी कम्युनिकेशन को गड़बड़ी से बचाएगा, प्लस ये कि जिद्दी होने से बचाएगा और आपके मामला सही रखेगा। फजूल खर्ची करना इससे अवॉइड कीजिएगा, ये भी बढ़ सकता है और इसके बढ़ने से आमदनी पे असर आ सकता है। बाकी वीडियो के शुरू में हमने काफ़ी उपाय, काफ़ी सॉल्यूशंस, चीज़ें बताई हैं जिसको करने से आपको मजीद फ़ायदा होता हुआ नजर आएगा और कई मालूमात की चीज़ें भी हमने शुरू में बता दी हैं। अब हम बात करेंगे उस ज़ोडिएक साइन जो सुपर लकीएस्ट ज़ोडिएक साइन के अंदर आता है, यानी कि वो राशि, वो ज़ोडिएक साइन जिसके अंदर सूरज, जिसके अंदर वीनस, जिसके अंदर जुपिटर का गत जोड़ होने जा रहा है और गत जोड़ होके त्रिगरी राजयोग, कुबेर राजयोग, इन सब का बनना और हर लिहाज से विपरीत राजयोग और महालक्ष्मी राजयोग का बनना, ये भी भरपूर तरीके से इनको फायदा पहुंचाएगा। यानी पैसे का भरपूर फ्लो देखना, अपने मामलात को अच्छा होते देखना, ये सब होते हुए भी इनको नजर आएगा। आपके चौथे घर का यानी टॉरस के चौथे घर का भी ये रोलिंग लॉर्ड बनता है। चौथा घर आपकी वालदा की सेहत का घर है। चौथा घर आपके रियल एस्टेट के बिजनेस या आपकी गाड़ी, प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस के पैसे का घर भी बनता है, तो इसके अंदर भी भरपूर फायदे बढ़ते हुए नजर आएंगे। कम्युनिकेशन से अच्छा पैसा और ख़ास तौर पे जो चौथे घर का फायदा है उसके हवाले से आपके गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस में इजाफा होना या पैसे जोड़ पाना, इन्वेस्टमेंट कर पाना, ऐसा कुछ होते हुए भी आप देखेंगे। और वालदा की सेहत में भी नुमाया तब्दीलियां आना शुरू हो जाएंगी। और आपके लगन के अंदर, आपके फर्स्ट हाउस के अंदर ये सब होना, यानी कि आपकी राशि के अंदर ये सब कुछ होना, बहुत हद तक आपकी सेहत का भी अच्छा रखना, आपका इम्यून सिस्टम का स्ट्रांग हो जाना, आपकी अंदर की एनर्जी का बढ़ना, जिससे कम थकोगे, मेहनत खूब करोगे, अंत तक मेहनत कर पाना और नॉन स्टॉप कहते हैं ना मेहनत करते चले जाना, कॉन्फिडेंस लेवल का बढ़ जाना, आपकी वर्क करने की, आपकी जो लर्निंग कैपेबिलिटीज़ भी बढ़ेंगी, मेमोराइजेशन पावर का बढ़ना और हर लिहाज से अपना 100% आउटपुट अपने काम के अंदर देना, ऐसा भी होता हुआ आपको नजर आएगा। अपनी पर्सनैलिटी में, चूंकि फर्स्ट हाउस आपकी पर्सनैलिटी का घर भी होता है, तो अपनी पर्सनैलिटी में ड्रास्टिक चेंजेस लेके आना, यानी बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ, पॉजिटिव तब्दीलियाँ लेके आना,
ये भी टॉरियस के लिए मुमकिन हो जाएगा। और जहाँ तक वीनस का ताल्लुक है, शुक्र का ताल्लुक है, तो ये 20 मई को इसका गद जोड़ सूरज के साथ बन जाएगा। ऊंच के पावर्स के साथ सूरज के साथ बड़ा गद जोड़ बना के वैसे ही 2 ग्रही राजयोग बनेगा। त्रिग्रही तो बनेगा जब यहाँ पर तीसरा सैयारा भी, जुपिटर भी इसके साथ मिल जाएगा। यहाँ पर इनकी वजह से आपके लिए केंद्र और त्रिकोण राजयोग, 2 बड़े मजीद राजयोग बनना, ये फिर सोने पे सुहागा होने जा रहा है तमाम टॉरियस के लिए। यहाँ पे अगर कोई नेगेटिव चीज होगी तो वो आपका गुस्सा होगा, आपकी जिद होगी, आपकी कम्युनिकेशन होगी। आपकी कम्युनिकेशन में गड़बड़ी, गुस्सा बहुत होना, एग्रेसिव होना और बात बात पे लड़ने को दौड़ना, बात बात पे कमेंट्स करना, बात बात पे आर्ग्यूमेंट्स करना या फिर कुछ न कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स का जनरेट कर देना, ये मामला बिगाड़ेगा। तो अपने गुस्से पे अगर आपने काबू पा लिया तो बाकी चीज़ें खुद ही कंट्रोल में आ जाएंगी। इसको कंट्रोल करना लाजमी है, वरना ये मामला को बिगाड़ सकता है। याद रखिएगा, यहाँ से सीधी दृष्टि यानी सीधी नज़र आपके 7वें घर पे, आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस के घर में जा रही है। तो यहाँ भी गुस्सा करना, लड़ना, कॉन्फ्लिक्ट्स का होना या ट्रस्ट इश्यूज़ का होना, पॉजिटिवनेस का होना, इंडिपेंडेंस ना देना, ये मामला बिगाड़ेगा। तो इधर आपको बहुत ध्यान रखना है, अपने हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस को संभाल के रखना है, क्योंकि यही मामला बिगाड़ सकता है। बाकी तरक्की, पैसा, रुपया, बैंक बैलेंस, ये इसकी आपको फिक्र नहीं करनी, ये वैसे ही बढ़ता चला जाएगा, इसमें कोई कमी या तंगी नहीं आएगी। अच्छा पैसा आप बनाते हुए नजर आओगे। बाकी उपाय के हवाले से या सॉल्यूशंस के हवाले से या तरीकों के हवाले से वीडियो के शुरू में हमने बहुत कुछ बता दिया है, वो टॉरस देख सकते हैं। मालूमात के लिए बहुत ऐसी चीजें जो हम आपको अभी नहीं बता पाए, लेकिन वीडियो के शुरू में हमने तमाम चीजें बता दी थी, उसको जरूर याद से देख लीजिएगा। अब अगर मिथुन यानी कि जेमिनी, बुर्ज जौजा के हवाले से बात करें तो आपके 12वें घर, आपके 12th हाउस के अंदर जो ये सूरज का गोचर होगा और ये त्रिग्रही राजयोग और बड़े बड़े राजयोग यानी महालक्ष्मी राजयोग, विपरीत राजयोग, गोयर राजयोग, यानी बड़े बड़े राजयोग भी यहीं पर बनते हुए आपको नजर आएंगे, भरपूर फायदा पहुंचाते हुए। 12वें घर में जो आपके इंटरनेशनल अफेयर्स का घर है, बैरून मुल्क से जुड़ा कोई भी काम करते हो, चाहे ऑनलाइन फ्रीलांसिंग, ऑनलाइन मल्टीमीडिया का काम या ऑनलाइन टीचिंग का काम करते हो, आप कॉल सेंटर का काम करते हो या कॉल सेंटर, सॉफ्टवेयर हाउस या प्रोडक्शन हाउस में जॉब करते हो या इसको चलाते हो, तो भरपूर तरीके से पैसा कमा पाओगे। डेटा एंट्री का काम, वर्चुअल असिस्टेंट अमेजोन पे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम, यूट्यूबर हैं या कोई भी तरीके से फ्रीलांसिंग वगैरह करते हो तो भरपूर तरीके से पैसा समेटते हुए नजर आओगे। बैरून मुल्क जाके ओवरसीज के तौर पे जॉब करते हो, कारोबार करते हो, वहाँ काम करते हो तो भी भरपूर पैसा समेटना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। प्लस ये कि आपके खर्चे बहुत बढ़ेंगे, क्योंकि 12वां घर खर्चों का घर है। खर्चों के मामलात में जेमिनी को होशियार रहना पड़ेगा, क्योंकि ये एक ऐसी कश्ती है जिसमें बड़ा छेद कर देगा और पानी का अंदर आना, ये डुबोने के यानी कश्ती डूबने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो कोशिश कीजिएगा बिला वजह के खर्चे सोचे समझे बगैर खर्चे करें, सोचे समझे बगैर कहीं पैसा इन्वेस्ट कर देना, किसी को पूछे बगैर कहीं इन्वेस्ट कर देना और इन्वेस्टिगेट किए बगैर इन्वेस्ट करना, ये भारी नुकसान होगा। धोखा हो सकता है, फ्रॉड हो सकता है, पैसा डूब सकता है। किसी को उधार दे के पैसे रुकवा लेना, किसी को उधार दिए वो पैसे वापस नहीं दे रहा, किसी बिल्डर को पैसे दिए अब वो पैसे रोक के बैठा हुआ है, किसी बैरून मुल्क काम किया आपने, ऑर्डर्स कंप्लीट किए लेकिन वहाँ से पैसा नहीं आ रहा, इस किस्म के मामला बन सकते हैं। बहुत सोच समझ के चलने की जरूरत है और बिला वजह के खर्च से आपको बचना पड़ेगा। आप में से जो लोग मैनेजरियल पोस्ट पे, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर है, सेल्स एंड मार्केटिंग के अंदर है या सेल्समैन, सेल्स वुमेन का काम करते हैं, किसी भी तरह से डिजिटल मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं या एडमिनिस्ट्रेशन या काउंसलिंग वगैरह का काम करते हैं, बोलचाल का, कम्युनिकेशन का काम करते हैं, भरपूर तरीके से पैसा कमाते हुए, अच्छा पैसा बनाते हुए नजर आएंगे। सूरज यानी सन आपके 3रे घर का रूलिंग लॉर्ड है और 3रा घर आपके बहन भाइयों का घर है। आपके बहन भाइयों से अच्छे रिलेशंस का होना, उनके साथ बिजनेस करके अच्छा भरपूर पैसा कमा पाना, ऐसा भी मुमकिन बन सकता है। और प्लस ये कि 3रा घर आपका ऑनलाइन बिजनेस का घर भी है, तो ऑनलाइन के बारे में वैसे ही हमने बता दिया, लेकिन ऑनलाइन के काम में भी भरपूर पैसा कमा पाना, चाहे आप फूड घर में कोई कैटरिंग का काम करके ऑनलाइन तरीके से उसको बेचते हैं या घर घर सप्लाई करते हैं, उसमें भी पैसा अच्छा मिलेगा, या अपने प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन बेचना, या फिर जैसे हमने फ्रीलांसिंग, ऑनलाइन ट्रेडिंग वगैरह बताया, तो उसके जरिए ऑनलाइन काम करना, वो भी भरपूर मुनाफे का बाइस बनेगा। 3रा घर आपके शॉर्ट डिस्टेंस का घर भी माना जाता है, तो शॉर्ट डिस्टेंस, छोटे छोटे डिस्टेंस का सफ़र करके, छोटे छोटे सफ़र को तय करके अच्छा पैसा बना पाना, अच्छा पैसा जोड़ पाना, इस तरह के काम, या अपनी कंपनी के हवाले से अपने आपकी कंपनी के काम में आपको छोटे छोटे डिस्टेंस करना या छोटे छोटे सफ़र करना, ऐसा मुमकिन होता हुआ भी नजर आएगा। और लॉन्ग डिस्टेंस में जैसे हमने बताया, बैरून मुल्क जाके जॉब करना, कारोबार करना, वीज़े के लिए अप्लाई करना, ये बड़ा खुश आइंद रहेगा। अभी से कोशिशें कर लेना,
क्योंकि तमाम चीज़ें आपके फेवर में जा रही है। उस हिसाब से पैरानॉर्मल जाना, वहाँ जॉब करना, कारोबार करना, ये भी काफ़ी फ्रूटफुल, काफ़ी फायदेमंद आपके लिए होने वाला है। और शुक्र का, वीनस का यहाँ बैठना है, जो कि खुद इसी घर का रूलिंग लॉर्ड है, यानी कि 12वें घर का रूलिंग लॉर्ड है, तो ये काफ़ी हद तक मजबूत बनाता है आपके पैरानॉर्मल जाने के मामलात को। यानी कोशिश करते हैं तो भरपूर कामयाबी भी समेटते हुए नजर आओगे। बस बिला वजह के खर्चों से थोड़ा बचना है। खर्चे बढ़ेंगे, बिला वजह के खर्चों की वजह से बर्डन आएगा, तो इस पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। यानी ये इशारा करता है कि जो लोग ऑलरेडी बाहर मौजूद हैं, ओवरसीज के तौर पे काम करते हैं, उनको जॉब में तरक्की का होना, या जॉब नहीं मिली, जॉबलेस है, तो जॉब का मिलना, कारोबार का सेटल करना, अच्छा पैसा बना पाना, ये इसकी तरफ इशारा भरपूर कर रहा है जेमिनाइज के लिए। अपनी सेहत का ख्याल रखना, यानी नशावर चीज़ें, शराब नोशी वगैरह से परहेज करना, सिगरेट नोशी वगैरह से, क्योंकि लीवर के प्रॉब्लम बन सकते हैं, किडनी के मसले हो सकते हैं। अपने क्रोनिक डिजीज से अगर आप बचना चाहते हो, मॉर्निंग वॉक करना, योगा, जिम, एरोबिक्स करना, सेहतमंद रहना, फुर्तीला रहना, एक्टिव रहना, ये आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। बाकी उपाय बहुत सारे हमने सॉल्यूशन शुरू में वीडियो के बता दिए, और बहुत सारी मालूमात भी हैं आपके लिए, वो भी देख लीजिएगा, उससे आपको फ़ायदा मिलता हुआ नजर आएगा। अब हम बात करेंगे कैंसेरियंस यानी बुर्ज सरतान, कर्क राशि के हवाले से। आपके लिए सोने पे सुहागा ये हो रहा है कि सूरज का ये जो गोचर या ट्रांजिट हो रहा है आपके 11th हाउस में हो रहा है। आपके लिए त्रिगरी राजयोग, विपरीत राजयोग, महालक्ष्मी राजयोग, गोयर राजयोग, हर किस्म का बड़ा राजयोग इसी घर के अंदर बनता हुआ, और त्रिगरी राजयोग ये भी भरपूर फायदा आपको पहुंचाता हुआ नजर आएगा। यानी यहाँ पर वीनस का और जुपिटर का भी गठजोड़ होना, और साथ में सूरज के साथ मिलकर त्रिगरी राजयोग बनाना, ये भी आपके लिए सोने पे सुहागा या भरपूर फायदे लेकर आएगा। और याद रखिएगा 11th हाउस आपके ख्वाहिशात की तकमील का घर है। अगर सिर्फ ख्वाहिशात ही पूरी होना तो आपकी ज़िंदगी के 99% मसले तो वैसे ही हल हो जाते हैं। तो ख्वाहिशात की तकमील होते हुए आप लोग देखोगे आपकी मैनिफेस्टेशन का सच होना, आपकी ख्वाहिशात जो करोगे उसको आपको लगे कि आपकी ख्वाहिशात मुकम्मल होने की तरफ जा रहे हैं, आपकी ख्वाहिशात प्रोसेस में चले गए, ऐसा महसूस होगा आपको। प्लस ये कि आपके हाईएस्ट प्रॉफिट का घर भी ये माना जाता है। 11th हाउस हाईएस्ट प्रॉफिट दिलाएगा, यानी आप जो इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं उसमें ज़्यादा पैसा कमाना, ज़्यादा प्रॉफिट लेना। प्लस यही घर 11th हाउस आपके डेली वेजेस, डेली इनकम, यानी रोज़ कमा के रोज़ खाने वाले जितने कैंसेरियंस हैं, जो रोज़ाना मेहनत करके पैसा कमाते हैं और रोज़ाना उसी को खर्च करते हैं, उनके पैसे में इजाफा होना, और इतना कि वो कुछ पैसा बना पाएँ, जोड़ पाएँ, ऐसा कुछ भी होता है इनको नज़र आएगा। इसके अलावा 11वां घर आपके समाजी रिश्ते यानी कॉन्टैक्ट्स को भी दिखाता है, आपके दोस्तों वगैरह को भी दिखाता है। तो इनके साथ कॉन्टैक्ट्स का बढ़ना, अच्छे रिश्ते, यूं कहने के अच्छे समाजी रिश्ते सवार होना, ऐसा कुछ नजर आएगा। नए कॉन्टैक्ट्स का बनना, नए क्लाइंट्स का बनना, लोगों का आपका जानना, आपका थोड़ा फेमस होना, इस तरह की चीज़ें भी होते हुए आपको नजर आएंगी। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट का काम करते हैं या टेंडर वगैरह का काम करते हैं या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टा वगैरह पे, तो वहाँ भी भरपूर फ़ायदा उठाते हुए आप लोग नजर आओगे। आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है कि सूरज जो कि 11वें घर में गया है, वो भी दौलत का ही घर हो गया, लेकिन 11वें घर में जाने के बावजूद सूरज आपके दूसरे घर का रूलिंग लॉर्ड है। दूसरे घर का रूलिंग लॉर्ड होना, इसका मतलब आपकी कम्युनिकेशन में बेहतरी होना, कम्युनिकेशन से भरपूर पैसा। अगर आप मैनेजरियल पोस्ट पे हो, आप काउंसलर हो, आप एडमिनिस्ट्रेशन की फील्ड में हो, बोलने चालने का काम आपका ज़्यादा है, आप जर्नलिज्म के अंदर हो, या फिर आप मीडिया से जुड़ा कोई काम करते हो, खबरें पढ़ते हो, या फिर ड्रामा आर्टिस्ट हो, बोलने का काम ज़्यादा होता है एक्टिंग वगैरह में, या सिंगिंग वगैरह करते हो, या किसी तरह से लोगों को समझाना, उनको जो है वो अपनी बात कन्वे करना या अपनी बात से मुतासिर करना, क्लाइंट्स बनाना, इस तरह के कामों में भी भरपूर पैसा कमाते हुए आप लोग नज़र आओगे। और दूसरा घर आपकी दौलत, आपकी गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, रियल एस्टेट का घर भी है, तो यहाँ भी दौलत का भरपूर फ़ायदा उठाते हुए नज़र आओगे। प्लस ये सूरज का 11th हाउस में जाना, यहाँ तो वैसे आपके हाईएस्ट इनकम, आपके डेली वेजेस, डेली इनकम और ख्वाहिशात की तकमील का मामला सही होता हुआ आपको नज़र आएगा। तो याद रखिएगा धन भाव यानी पैसे का रूलिंग लॉर्ड पैसे के घर में ही जा रहा है, तो यहाँ पैसे कमाने के ज़राए बढ़ेंगे, आपके सोर्सेस ऑफ इनकम का मल्टीप्लाई होना, आपके लिए नए नए रास्ते खुलना, पैसे कमाने के नए नए ज़राए बनना, ये मुमकिन होता हुआ आपको नजर आएगा। आपकी किस्मत का रूलिंग लॉर्ड यानी जुपिटर की अगर हम बात करें तो ये अस्त हालत में आ जाएंगे ऑलमोस्ट 14 मई से, क्योंकि सूरज का 14 मई का इस घर में जाना, यहाँ पर ये जुपिटर को अस्त करेगा, कुछ उसके पावर्स में कमी करेगा, जो कि आपकी किस्मत का, आपके भाग्य का रूलिंग लॉर्ड है। तो किस्मत का कहीं कहीं रूठ जाना या किस्मत का साथ ना देना ये हो सकता है। मज़हब से रुझान रखना या वो सारी चीज़ें जो वीडियो के शुरू में हमने बताई उसको करना,
ये काफ़ी हद तक आपकी किस्मत के घर को एक्टिवेट करेगा, आपके जुपिटर को स्ट्रॉन्ग करेगा और इसका फायदा आपको नजर भी आएगा। लेकिन सूरज और जुपिटर दोनों आपके मजहबी एक्टिविटीज को बढ़ाने के काम आएंगे, यानी कि आपका मजहब की तरफ रुझान होना, आपका मेडिटेशन करना, रेगुलर प्रेयर्स करना, इसका भी भरपूर फायदा आपको तमाम कैंसेरियंस को मिलता नजर आएगा। बाकी बहुत सारी मालूमात वीडियो के शुरू में हमने दी थी जो आपको भरपूर फायदा देंगे और आप उपाय कुछ सॉल्यूशंस भी बताएं, उसको करके भी काफी फायदा आप लोग हासिल कर सकोगे जो वीडियो के शुरू में मौजूद है। अब अगर हम बब्बर शेरों के हवाले से बात करें तो लियो के लिए 10वें घर में यानी कि एक तो सूरज इनके ही राशि का जो है वो रूलिंग लॉर्ड भी माना जाता है। तो सूरज आप जैसे जानते हो कि लियो यानी कि वो भी तमाम बुरुज में शहनशाह की हैसियत रखता है और सूरज भी तमाम सैयारों में शहनशाह की हैसियत रखता है। दो शहनशाहों का टकराव हो रहा है, मीन्स के जो सूरज है वो इनका रूलिंग लॉर्ड है और इनका 10वें घर में जाना आपके करियर में बड़ा बूस्ट, आपके करियर से अच्छी खबरें सुनना, बोनसेस का, अलाउंसेस का मिलना, प्रमोशंस के युग बनना, ट्रांसफर करके अच्छे सैलरी पैकेजेस के साथ जॉब करना, यानी अपने जॉब के हवाले से बड़ी बड़ी खुशखबरियां सुनते भी आप लोग नजर आओगे। अपने काम को लेके गोल्डन अपॉर्चुनिटीज का मिलना, मौक़ों का मिलना, बैरन मुल्क जॉब नहीं तो वहाँ जॉब का बन पाना, अपने मुल्क में जॉब का मिलना या प्रमोशंस का या यूँ कहने के सैलरी अलाउंसेस में इजाफा, बोनसेस का मिलना, हर लिहाज से बड़ी खुशखबरियां सुनते आप लोग नजर आओगे। वर्क प्लेस पे जहाँ आप जॉब करते हैं वहाँ पे लड़ाई झगड़ा होना, कॉन्फ्लिक्ट्स होना, गर्मा गर्मी हो जाना, यानी आपका गुस्से में आना या सामने वाले का गुस्से में आना, आपस में बहस हो जाना, कोई कॉन्फ्लिक्ट होना, ये हो सकता है। इससे बचना पड़ेगा क्योंकि ये मामला बिगाड़ता हुआ चला जाएगा। बाकी काफ़ी सारी मालूमात वीडियो के शुरू में ही हमने आपके लिए दे दी है, वो ज़रूर देखिएगा। उसको देखे बगैर आपके लिए काफ़ी चीज़ें नहीं मालूम पड़ पाएंगी और बहुत सारे उपाय, बहुत सारे सॉल्यूशंस हमने वहाँ बताए, वो भी आपके काम आने वाली है। अब हम बात करेंगे विर्गो यानी कन्या राशि बुर्ज समला के हवाले से। और सबसे बड़ी खुशकिस्मती की बात यहाँ पर कन्या राशि के लिए यही है कि ये दोबारा ऐसा कुछ हो रहा है कि इनके 9th हाउस में, इनकी किस्मत के घर में ये गोचर हो रहा है, यानी ये ट्रांजिट इनके 9th हाउस में हो रहा है। पहले भी इसी तरह से 9th हाउस का बड़ा फायदा यानी किस्मत का टोटली इनका काया पलट करना, और अब दोबारा ऐसा होने जा रहा है कि सूरज का 9th हाउस में बैठना, 9th हाउस में आना, और यहाँ पर इनके लिए त्रिगरी राजयोग यानी वीनस का और जुपिटर का भी गद जोड़ होना और त्रिगरी राजयोग बनना, फिर विपरीत राजयोग, फिर महालक्ष्मी राजयोग, गोयर राजयोग, यानी हर लिहाज से भरपूर फायदा उठाते हुए अपनी किस्मत का भरपूर फायदा उठाना। और 9th हाउस आपकी रिलीजियस एक्टिविटी का घर भी होता है, आपका रिलीजियस हो जाना, आपका मेडिटेशन करना, इबादत करना, रेगुलर प्रेयर्स करना, अपने मजहब को, आपके रिचुअल्स को फॉलो करना, ये सब मुमकिन बनेगा हर लिहाज से तरक्की करते हुए। और किस्मत का शानदार, यूँ कहने के किस्मत का शानदार साथ आपको तमाम मामलात में मिलेगा। आपको नई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हो या अपनी प्रॉपर्टी बेच के पैसा कमाना चाहते हो, आपको नई जॉब करना चाहते हो, आप कोई बैरन मुल्क का प्लान कर रहे हो, बैरन मुल्क जाके जॉब या कारोबार करोगे, या फिर आप शादी का प्लान कर रहे हो, औलाद के हवाले से कोई स्टेप ले रहे हो, हर लिहाज से किस्मत आपका साथ देते हुए तमाम विर्गोस को नजर आएंगी। आपके 12वें घर और 9वें घर का सूरज जो है वो रूलिंग लॉर्ड भी माना जाता है। यहाँ पर आपके ट्रांसफर के योग बनना, ट्रांसफर के जरिए वहाँ पे आपके सैलरी अलाउंसेस में इजाफा होना या आपको अच्छे सैलरी पैकेजेस मिलना, ऐसा भी मुमकिन बनेगा। या फिर आपके जो वर्क प्लेस पे एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मिलना, बड़ी जिम्मेदारियों का आपका मिलना, ट्रांसफर के योग तो बन रहे हैं लेकिन इस तरह से कुछ जिम्मेदारियों का बढ़ना, वर्कलोड का बढ़ना, काम का बढ़ना, ऐसा भी देखा जा सकता है। लेकिन याद रखिएगा आपको अपनी सेहत और अपने वालिद की सेहत का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। इस ड्यूरेशन में उनकी तबीयत बिगड़ सकती है। आपको भी अपनी सेहत के हवाले से मॉर्निंग वॉक, योगा, जिम, एरोबिक्स करना या फुर्तीला रहना, अपने आप को एक्टिव रखना, ये काफी हद तक फायदेमंद साबित हो। यहाँ पे सूरज की वजह से, सूरज के ट्रांसलेट की वजह से आपके लीवर के प्रॉब्लम्स, किडनी के इश्यूज होना या शुगर के प्रॉब्लम्स बूस्ट कर जाना या ब्लड प्रेशर का रहना और सर दर्द, माइग्रेन, स्लीपिंग डिसऑर्डर, हार्मोनिकल डिसऑर्डर्स का रहना, इससे थोड़ा बचाव करना पड़ेगा। बाहर का खाना, जंक फूड खाने से पेट की खराबी या कॉन्स्टिपेशन, मोशन, एसिडिटी का होना, ये भी मामला बिगाड़ सकता है। यहाँ पे सूरज का धर्म का ग्रह माना जाना, यानी कि सूरज का मजहब का जो है वो सैयारा माना जाना, प्लस उसका मजहब के घर में आना, यानी कि 9वां घर आपकी किस्मत का, आपके मजहब का घर माना जाता है। तो यहाँ पर आपके मजहब की एक्टिविटीज़ को बढ़ाना बहुत मस्ट होता है। अगर आप अपने मजहब से गाफिल रहते हो, आप दुनिया के परस्त बनते हो या दुनिया के पीछे ही भागते रहते हो, पैसे के पीछे अंधाधुंध भागते हो, तो फिर ये नुकसानात का बाइस भी बन सकता है। आपके बड़े बड़े या लॉन्ग डिस्टेंस या शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल के योग भी बनेंगे। सूरज का ये गोचर, ये ट्रांसलेट आपके लिए बड़ा मुबारक साबित हो रहा है और सोने पे सुहागा या आपके वारे न्यारे करने वाला है। अच्छा पैसा संभाल पाना,
पैसा बना पाना, बैंक बैलेंस बढ़ा पाना या फिर इन्वेस्टमेंट कर पाना, सेविंग्स कर पाना आपके लिए मुमकिन हो जाएगा। बाकी आपकी मालूमात के लिए काफ़ी सारी चीज़ें हमने वीडियो के शुरू में बता दी, अगर वो नहीं देखा तो कुछ भी नहीं देखा। वजह ये कि बहुत कुछ वहाँ पे मौजूद है और उपाय, बहुत सारे सॉल्यूशंस भी आपने आपको बताए जो आपके इस ड्यूरेशन को मजीद स्ट्रॉन्ग करता हुआ भी नजर आएगा। अब अगर हम लिब्रा के हवाले से बात करें यानी बुर्ज मीज़ान तुला राशि के हवाले से बात करें तो आपके आठवें घर से सूरज का ये परिवर्तन, सूरज का ये ट्रांजिट होगा जहाँ पे त्रिगरी राजयोग बनेगा, जहाँ जुपिटर, जहाँ वीनस, जहाँ सूरज का गठजोड़ होके त्रिगरी राजयोग बनेगा, वहां पर विपरीत राजयोग, वहां पे महालक्ष्मी राजयोग, वहां पे गोयर राजयोग, ये भी भरपूर तरीके से आपको फायदा पहुंचाएगा। यानी हर लिहाज से आपके लिए आठवें घर का ये गोचर, ये ट्रांसिट बड़ा मुबारक साबित होगा। आठवां घर खुद भी बड़े परिवर्तन को दर्शाता है, यानी बड़े परिवर्तन को दिखाता है। तो बड़े परिवर्तन, बड़े चेंजेस आपको अपनी लाइफ में नजर आएंगे। यानी लिब्रास को हर मामला जिंदगी में बड़े बड़े चेंजेस को देखने को मिलेगा, अच्छे और पॉजिटिव चेंजेस, और अपने आप को आगे बढ़ते हुए, पैसा जमा करते हुए, पैसा कमाते हुए और दौलत का भरपूर फ्लो नजर आना, ये भी इनको नजर आएगा। कोई मजहबी टूर का या मजहबी सफर का योग बनेगा। आप जिस भी मजहब से आपका ताल्लुक है उसके मजहबी यात्रा या सफर होना, यानी जैसे हज और उम्र की सादत का होना, ये या फिर जिस भी मजहब से आपका ताल्लुक है उसके अंदर इस तरह की कोई यात्रा, इस तरह का कोई सफर कर पाना, ऐसा मुमकिन होता हुआ आपको नजर आएगा। लेकिन याद रखिएगा, अचानक से पैसा रिलीज होना, अचानक से पैसा मिल जाना, बड़ी जायदाद दौलत का मिल जाना, या वालदा वालिद या बड़े भाई की तरफ से या फैमिली की तरफ से कोई पैसा मिलना, जैसे कोई नया कारोबार शुरू कर पाना या जॉब कर पाना, या अपने आपको या बैरून मुल्क जाके वहां पे जॉब या कारोबार कर पाना, इस तरह के मामला भी बनते हुए आपको नजर आ सकते हैं। लेकिन इस ड्यूरेशन में आपकी भाग दौड़ बहुत ज्यादा होगी, यानी दौड़ भाग का काम होगा आपके, चाहे कंपनी के काम से या कारोबार करते उसमें भी एक शहर से दूसरे शहर या अंदरूनी शहर या बैरून शहर, इवन बैरून मुल्क जाने के भी चांसेस आपके बढ़ते हुए नजर आएंगे। आपके लिए सजेशन यही है कि बैरून मुल्क सफर करने से बेहतर है आप अंदरूनी मुल्क जितने सफर करोगे उसका भरपूर फायदा आपको मिलेगा। बैरून मुल्क से फायदा मिलेगा लेकिन अंदरूनी मुल्क ही काफी कुछ आप करते नजर आओगे। आपके लिए खुशखबरी है कि यहाँ पे चतुर्ग्रही राजयोग, क्योंकि बुध भी यहाँ पे ज्वाइन करेगा और वीनस ऑलरेडी मौजूद है, सूरज ऑलरेडी मौजूद है और जुपिटर ऑलरेडी मौजूद है, त्रिग्रही राजयोग। लेकिन जब 31 मई को यहाँ पे बुध यानी कि मर्क्यूरी आ जाएगा तो यहाँ पे चतुर्ग्रही राजयोग, फिर से एक राजयोग, यानी राजयोगों के भंडार इनके लिए है। बेहतरीन किस्म के बड़े बड़े राजयोग तुला राशि यानी लिब्रास के लिए होते हैं या बनते नजर आएंगे। यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, जितने भी लिब्रास मजहब से करीब होंगे, मेडिटेशन करते होंगे, इबादत करते होंगे, रेगुलर प्रेयर्स या जिस भी मजहब से इनका ताल्लुक है उसके रेगुलर प्रेयर्स या मेडिटेशन के अलावा फलाही काम करना, लीगल काम करना, उनको भरपूर फायदा इस ड्यूरेशन का मिलेगा। यहाँ पे जितने भी दुनिया पर लिब्रास है जिनको मजहब का वक्त नहीं है या मजहब से टाइम नहीं दे पा रहे, उनके लिए यही है कि फलाही काम बढ़ा दें, अच्छे काम करना शुरू कर दें, क्योंकि आपके लिए भरपूर फायदा लेकर ये आएगा। और जो ऑलरेडी मजहब में पूरे हैं, यानी मजहब ईमान मजबूत है उनका, मजहब की तरफ है, मेडिटेशन वगैरह करते हैं, उनकी 5 उंगलियां घी में सर कढ़ाई में, याद रखिएगा कि भरपूर तरीके से इसका फायदा उठा पाएंगे। इसके अलावा भरपूर मालूमात वीडियो के शुरू में हमने दे दी है, प्लस उपाय और सॉल्यूशंस भी बताएं कि इस वक्त के अंदर, इस ड्यूरेशन के अंदर कैसे इस वक्त को स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है या इसका भरपूर फायदा उठा आप लोग सकते। और चतुर्ग्रही चूंकि आपके लिए बन रहा है तो भरपूर तरीके से ये चीजें होना, इन चीजों के बारे में मालूमात का होना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएगा। अब हम बात करेंगे लकीएस्ट। लकीएस्ट इसलिए कह रहा हूँ कि 7वें घर में इसका गोचर हो रहा है, यानी ये है स्कॉर्पियंस। स्कॉर्पियंस यानी बुर्ज अकरब के हवाले से, वृश्चिक राशि के हवाले से बात करें तो आपके 7वें घर में ये गोचर हो रहा है। 7वें घर में लकीएस्ट 7 जो माना जाता है, यानी 7वां घर आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस का घर है। 7वां घर आपके कारोबार का, चाहे वो इंडिपेंडेंट बिजनेस हो, चाहे फैमिली बिजनेस हो, चाहे पार्टनरशिप का बिजनेस हो, उसका घर भी माना जाता है। तो 7वें घर में ये गोचर होना, यानी सूरज का 7वें घर में आना और वहां पे मजीद 2 सैयारों के साथ गठजोड़ बना के त्रिग्रही राजयोग बनाना, वो भी वीनस, जुपिटर और सूरज का बनना, और हर लिहाज से आपके लिए महालक्ष्मी राजयोग, विपरीत राजयोग, गोयर राजयोग और त्रिग्रही राजयोग तो वैसे ही आपका बन रहा है। तो हर लिहाज से भरपूर फायदा उठाते हुए भी आप लोग नजर आओगे। लेकिन याद रखिएगा 7वें घर में चूंकि इसका ट्रांजिट हो रहा है, यहाँ पे आपका गुस्सा बढ़ेगा, गुस्सा बहुत बढ़ेगा, चिड़चिड़ापन, एकदम ब्लास्ट होने वाला गुस्सा आ जाना, एकदम से वो कहते हैं ना कि जिसकी वजह से सबको हिला के रख दे, इस तरह का गुस्सा आएगा। एग्रेसिव बिहेवियर होना, बहुत गुस्सा आना, कम्युनिकेशन में गड़बड़ी होना,
और हर लिहाज से जिद्दी हो जाना ये मामलात को बिगाड़ेगा। इसको अगर कंट्रोल करके, खास तौर पे गुस्से को कंट्रोल करके, बहुत सारे मामलात सही होते हुए भी स्कॉर्पियंस को नजर आएंगे। आपके हॉर्स पावर में इजाफा होगा। आप हॉर्स पावर क्या होता है? गाड़ी की, बाइक की स्पीड हम कहते हैं ना, गाड़ी की स्पीड, हॉर्स पावर इतना है तो वो गाड़ी की स्पीड का पता चलता है। आपके हॉर्स पावर में इजाफा का मतलब है कि आप 10 बंदों का अकेले काम कर पाओगे, इतना अनथक मेहनत करते हुए, ना थके हुए। यानी आपका जो ऊर्जा है, आपकी इंटरनल एनर्जी में इजाफा होना, जिससे आप थकोगे नहीं, अपने गोल्स को अचीव करोगे, जो ठानोगे वो करके रहोगे, वो नहीं छोड़ोगे और थके बगैर काम कर पाओगे। यानी आपको थकाने के लिए कोई चीज़ बीच में नहीं आएगी। आपका कॉन्फिडेंस लेवल का बढ़ना, आपके विल पावर का बढ़ना, पैसे कमाने का जुनून सर चढ़ के बोलना आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा। आप क्रिएटिव रहोगे, इनोवेटिव रहोगे और आपके बॉसेस आपसे खुश रहेंगे। प्रमोशंस का मिलना, आपके जॉब के अंदर तरक्की का होना, आपके रिकॉग्निशन, अवार्ड या रिवॉर्ड से नवाजे जाना, हर लिहाज से आगे बढ़ते हुए आप लोग नजर आओ। माजी में जो आपने प्लानिंग्स की थी उसको एग्जीक्यूट करने का ये टाइम रहेगा, एग्जीक्यूट होगा। प्लस माजी में जो चीज़ें सोची थी, पेंडिंग में रख दी थी, उसको अब आप करते हुए नजर आओगे। आप चीज़ों को पेंडिंग पे नहीं रखोगे, आप जो चीज़ उसी वक्त आप कर लोगे तो इसका भी भरपूर फायदा आपको होता नजर आएगा। अपने काम काज को लेके भाग दौड़ बहुत रहेगी, एक शहर से दूसरे शहर, एक जगह से दूसरी जगह, तो छोटे ट्रैवल्स बहुत ज़्यादा होंगे, जिसकी वजह से हो सकता है आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में थोड़ी सी कड़वाहट आ जाए, नोक झोंक हो जाए। लेकिन कोशिश करें अपनी फैमिली को भी टाइम दीजिएगा, अपने काम को भी टाइम दीजिएगा, क्योंकि दौड़ भाग ज़्यादा होगी तो काम तो बहुत होगा, आपके ऊपर वर्कलोड ज़्यादा होगा। शादी के लिए ये बेहतर का टाइम नहीं रहेगा। यानी अगर आप शादी का प्लान कर रहे हो तो इस ड्यूरेशन में हरगिज़ ना करें। 14 मई से 15 जून के दरमियान कोशिश करें, कोई इस तरह का शादी ब्याह का प्लान कर रहे हो तो ये थोड़ा खतरनाक हो सकता है, तो अवॉइड करें। इसके बाद की तारीखों में या इससे पहले कर लिया जाए तो बेहतर रहेगा। लेकिन फिर भी इसके बावजूद शुक्र, यानी जो रोमांस का प्लैनेट है, उसका गठजोड़ होना सूरज के साथ, यहाँ पर आपके शादी के योग बनेंगे, यहाँ पे आपके रिश्ते भी होंगे। ऐसा होता हुआ नजर जरूर आपको आएगा। जो लोग बैरन मुल्क से ट्रेडिंग का काम करते हैं, फ्रीलांसिंग, ऑनलाइन ट्रेडिंग या किसी तरह से ऑनलाइन काम करते हैं, कंप्यूटर का काम करते हैं, उनके लिए अच्छा रहेगा कि भरपूर पैसा कमा पाएंगे, तेज तरीन दौलत समेट पाएंगे। हर लिहाज से ट्रेडिंग का काम करते हैं, या जैसे हमने कहा कि आप वर्चुअल असिस्टेंट अमेजोन पे हैं, या फिर आप जो है वो आईटी सेक्टर से जुड़ा काम करते हैं, आपका प्रोडक्शन हाउस है, सॉफ्टवेयर हाउस है, या कॉल सेंटर, या इनके अंदर आप जॉब करते हो, उसके अंदर भी भरपूर पैसा कमाने के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। आईटी सेक्टर से जुड़ा कोई भी काम करते हो, भरपूर पैसा समेटते तमाम स्कॉर्पियंस नजर आओगे। अगर आप यूट्यूबर हो, आप फ्रीलांसर हो, आप कोई भी तरीके से स्टडी का काम करते हो, मल्टीमीडिया पढ़ाने का काम करते हो, तो भी भरपूर पैसा कमाते हुए आप लोग नजर आओगे। बाकी वीडियो के शुरू में आपके लिए बहुत सारी मालूमात है जिससे भरपूर फायदा आप उठा सकोगे। अगर वो नहीं देखा तो वीडियो में आपने कुछ भी नहीं देखा। प्लस ये कि बहुत सारे उपाय, बहुत सारे सॉल्यूशंस वहां पे हमने दे दिए, वो भी आप लोग देख पाओगे। अब हम बात करेंगे धन और राशि, यानी सेजिटेरियस, बुर्ज कौस के हवाले से। सेजिटेरियस के लिए छठे घर से सूरज का ये गोचर हो रहा है, और सूरज का, सन का जो है छठे घर में जाना, और यहाँ पे छठे घर के अंदर त्रिगरी राजयोग बनाना, यानी कि जुपिटर, वीनस और सन का जो है त्रिगरी राजयोग बनना। फिर यहाँ पे महालक्ष्मी राजयोग बनना, यहाँ पे विपरीत राजयोग बनना, गोयर राजयोग बनना, हर लिहाज से भरपूर फायदे समेटते नजर आएंगे। छठा घर आपके कर्जे का घर, छठा घर आपके दुश्मनों का घर, छठा घर आपकी बीमारियों का घर। तो यहाँ पे कर्जे कम करते हुए, कर्जे खत्म करते हुए नजर आओगे। यहाँ पे आप बीमारियों से बाहर आते हुए, प्रॉपर मेडिकेशन का होना, दवाओं का सही मिलना, और बीमारियों का जोर टूटना, आपके इम्यून सिस्टम का स्ट्रॉन्ग होना। और इम्यून सिस्टम का स्ट्रॉन्ग होने का मतलब है बड़ी बड़ी बीमारियों को डिफीट करते हुए, हराते हुए नजर आओगे। आपकी बीमारियां जोड़ तोड़ते हुए नजर आएंगी, और काफ़ी हद तक सेहतमंद होना, योगा, जिम, एरोबिक्स करना, मॉर्निंग वॉक करना, योगा करना या एक्टिव रहना, ये भी फुर्तीला रहना काफ़ी हद तक आपको इन बीमारियों से बचाएगा। फिर आपके दुश्मन जो आपके जॉब में, आपके घर में, आपके कारोबार में फसाद बर्पा किए हुए थे, कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा रहे थे, कॉम्पिटिटर्स, राइवल्स का आपको नुकसान पहुंचाना। और साथ ही साथ अगर हम बात करें कि अगर आपके जॉब के हवाले, यानी जो लोग आपके जॉब के अंदर रह के बॉसेस से आपकी लड़ाई झगड़ा करवाना, या पीठ पीछे साजिशें करना, आपके डिमोशंस की वजह बनना, आपके प्रमोशंस में डिले की वजह बनना, या आपके सैलरी में डिडक्शन की वजह बनना, ऐसे दुश्मन आपके कंट्रोल में आते हुए या आपसे दूर जाते हुए नजर आएंगे। काफ़ी हद तक दुश्मनों का दूर जाना आपके टेंशन को रिलीज करेगा। आप टेंशन फ्री होकर काम करोगे, और तरक्की करना, तेज तरीन तरीके से आगे बढ़ना, पैसा कमाना आपके लिए मुमकिन बनता नजर आएगा।
इसी तरह अपने कारोबार में अपने राइवल्स को पछाड़ते हुए, आपके बड़े बड़े राइवल्स कॉम्पिटिटर्स जो नाक में दम किए हुए थे, वो या तो दूर होते हुए या किसी भी तरीके से आपके कंपटीशन की वजह से, आपके अच्छे आउटपुट की वजह से पीछे हटते हुए नजर आएंगे। बाकी जो लोग मेडिकल के प्रोफेशन से हैं, सर्जन हैं, डॉक्टर्स हैं, या दवाओं का बेचने खरीदने का या इसका कारोबार करते हैं, उनके लिए सोने की, यूं कह लें कि 5 उंगलियां घी में सर कढ़ाई में, ऐसा कुछ होने जा रहा है। भरपूर पैसा समेटते ये लोग नजर आएंगे। किसी हॉस्पिटल में काम करते हैं, डॉक्टर हैं, मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं, किसी तरह से भी सर्जन वगैरह, तो भी भरपूर पैसा आप कमा पाओगे। आपकी कम्युनिकेशन में बेहतरी आना, आप लॉयर हो, आप एडवोकेट हो, आप प्रोफेसर हो, आप एंटरप्रेन्योर्स हो, आप काउंसलर्स हो, काउंसलिंग का काम करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन का काम करते हैं, या सेल्स एंड परचेज का काम करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग का काम करते हैं, किसी में जिसमें बोलने चालने का काम ज़्यादा, न्यूज़ एंकर हो, जर्नलिस्ट हो, हर जगह भरपूर पैसा कमाते, मीडिया से जुड़े हो, हर जगह पैसा कमाते आप लोग नजर आओगे। खास तौर पे जो जजेस हैं या जो एडवोकेट्स हैं, वो पैसा भरपूर इसलिए कमाएंगे, एक तो इनके बोलने में, इनके जो दलाइल ये देंगे उसमें शार्पनेस आएगी, उसमें वजन होगा, जिसकी वजह से कामयाब रहेंगे। और केसेस का मिलना, ज़्यादा से ज़्यादा केसेस को हैंडल कर पाना और अच्छा पैसा बना पाना, ये इनके लिए मुमकिन बन जाएगा। इसके अलावा डिफेंस की फील्ड, या यूँ कह लें आर्मी के अंदर, नेवी के अंदर, या पुलिस में कानून से जुड़ा कोई काम करते हैं, या रेंजर्स वगैरह में, इनको भी भरपूर फायदे मिलते नजर आएंगे। सूरज का ये परिवर्तन, सूरज का ये ट्रांजिट आपके वर्क प्लेस में, आपके कारोबार में, आपकी जॉब में, आपके सोर्सेज ऑफ इनकम का बैरन मुल्क से जुड़ा कोई काम करते हो, बैरन मुल्क जाकर ओवरसीज के तौर पे काम करते हो, हर लिहाज से बेहतरीन पैसा कमाना, अपनी लाइफ को सिक्योर कर पाना, अपना स्टेटस बनाना, स्टेबिलिटी लाइफ में देखना, हर लिहाज से बेहतरीन वक्त आप लोग सूरज की वजह से देखते खास तौर पे नजर आओगे। और ये बड़े राजयोग भी बड़े काम आने वाले और भरपूर फायदा उठाते हुए धनु राशि यानी सेजिटेरियंस नजर आएंगे। सूरज और गुरु यानी सूरज और सन और जुपिटर, ये धर्म के भी कारक माने गए, यानी धर्म आपके मजहब के हवाले से, आपके मजहबी होना, आपका रिलीजियस एक्टिविटी में जाना, मेडिटेशन करना, रेगुलर प्रेयर्स करना, फलाही काम करना, अच्छे काम करना, ये चीज़ें आपके लिए बड़ा पावरफुल रहेंगी और भरपूर तरीके से आपको फायदा भी देंगी। बाकी 12वें घर को भी ये लोग एक्टिवेट करेंगे, यहीं से 12वें घर पे इनकी दृष्टि पड़ना, तो बैरन के दौरे पड़ना, वहाँ जाके जॉब कारोबार करना, अच्छा पैसा बनाना आपको मुमकिन रहेगा। लेकिन 12वां घर आपके खर्चों का घर भी है, तो खर्चों पर नज़र रखिएगा। बिला वजह के खर्चे, सोचे समझे बगैर खर्चे, और जो चीज़ें कल ले सकते थे वो आज का आज लेना, ये भारी पड़ेगा और आपके इनकम पर बड़ा असर डालेगा। बाकी वीडियो के शुरू में बहुत सारी मालूमात हमने दी हैं, जो अगर आपने नहीं देखा तो कुछ भी नहीं देखा, प्लस ये कि बहुत सारे उपाय, बहुत सारे सॉल्यूशंस वीडियो के शुरू में आपको मिल जाएंगे। अब अगर हम मकर राशि यानी कैप्रिकॉर्नियंस बुर्ज जद्दी के हवाले से बात करें, तो आपके 5वें घर में ये गोचर हो रहा है, 5वें घर में ये ट्रांजिट हो रहा है सूरज का 5वें घर में आना, और यहाँ पर त्रिगरी राजयोग बनाना, जिसमें जुपिटर और वीनस का भी शामिल होना, यानी शुक्र और गुरु का, और हर लिहाज से आपके लिए त्रिगरी राजयोग, और साथ साथ आपके लिए महालक्ष्मी राजयोग, विपरीत राजयोग, शश राजयोग, और आपके लिए गोयर राजयोग, ये बड़े बड़े राजयोग बनाना भरपूर तरीके से आपको फायदा पहुंचाएगा। अब 5वें घर में ये सारा ट्रांजिट होना, 5वां घर आपके प्रेम प्यार का घर, प्रेम प्यार के अंदर, आपकी लव स्टोरी के अंदर एक बूस्ट का आना, यानी कि मजबूत रिश्ते बनना अपने पार्टनर के साथ। माजी में कुछ तलखियां, लड़ाई झगड़े या पैकअप का सीन था, तो आप पैचअप की तरफ जाओगे, नो कांटेक्ट से कांटेक्ट की तरफ जाओगे। जिनके रिश्ते नहीं बने कैप्रिकॉर्नियंस के, उनके रिश्ते बनते हुए आप लोग देखोगे। साथ में 5वां घर आपकी स्टडीज का घर है, तो अपनी तालीम के हवाले से अच्छी खबरें सुनना, आपकी मेमोराइजेशन पावर, आपकी लर्निंग एबिलिटीज़ का बढ़ जाना, आपका डिस्ट्रैक्शन कम से कम होना, फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब, गेमिंग वगैरह ये कम से कम होना, और पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान लगना, आपको स्कॉलरशिप में कामयाबी का मिलना, अच्छे मार्क्स का हासिल कर पाना, अच्छे कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन का मिलना, कोई बड़े कॉन्टेस्ट कंपटीशन में हिस्सा लेते उसमें कामयाबी का मिलना, अगर पेरेंट मुल्क जाके वहाँ आप पढ़ाई करना चाहते हो उसमें कामयाबी मिलना, हर लिहाज से कामयाबियाँ समेटते हुए अपनी स्टडीज़ के हवाले से भी आप लोग नज़र आओगे। 5वां घर आपके औलाद कंसीव करने का घर भी है, तो औलाद के कंसीव करने की बड़ी खुशखबरी आइंदा आने वाले दिनों में कैप्रिकॉर्नियंस को सुनने को मिल सकती है। आपकी औलाद गलत ट्रैक पे, गलत संगत पे जा रही है, आपकी बात नहीं मानना, बदतमीजी करना, और हर लिहाज से जो ड्रग्स का इस्तेमाल करना, मनशियात का इस्तेमाल करना, गलत संगत में जाना, तो इनका रिवर्स गियर पे आना, या घर पे बाहर जॉब कारोबार करके पैसे कमाना और घर पे हिस्सा डालना, आपको सपोर्ट करना, ऐसा भी होता आपको नजर आएगा। साथ साथ 5वां घर आपके अकलानी ताकतों का घर है, तो आपके थॉट प्रोसेस में इजाफा होना, सोच समझ के काम करना, जो फैसले लोगे टू द पॉइंट, वेल टेकन, कैलकुलेटेड फैसले होंगे,
और यही फैसले आपके कारोबार में, आपकी जॉब में आपको आगे लेके जाएंगे। और कारोबार में रिस्क लेना, हर लिहाज से सही फैसले कर पाना, चाहे अपनी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, अपनी जॉब के हवाले से कोई फैसले करते हो, भरपूर फैसले करोगे और जिससे कामयाबी भी आपको मिलेगी। थॉट प्रोसेस का बढ़ना, आपका विल पावर, आपके कॉन्फिडेंस लेवल का बढ़ना, आप पे पैसे कमाने का जुनून तारी होना, आपका क्रिएटिव और इनोवेटिव रहना, हर लिहाज से सख्त मेहनत, अनथक मेहनत करना और आगे ही आगे बढ़ना, ये मुमकिन होता हुआ तमाम कैप्रिकॉर्नियंस को नजर आएगा। जिनकी लाइफ के अंदर ये दूसरी साढ़े चल रही है, यानी कि अगर मकर राशि कैप्रिकॉर्नियंस आपकी अगर सेकंड साढ़े ये चल रही है, तो आपके ट्रांसफर के युग बहुत ज्यादा बनेंगे। यानी ट्रांसफर के योग बनना, उसमें सैलरी पैकेजेस में तो इजाफा होगा, लेकिन ट्रांसफर हो जाना, इस तरह की भी कुछ चीजें आप लोग देखोगे। आप कोई नया फैसला लेना चाह रहे हो, कोई जॉब चेंज करना चाह रहे हो, जॉब में स्विच करना चाह रहे हो, जॉब करते हुए कारोबार शुरू करना चाह रहे हो, कोई नया कारोबार शुरू करना चाह रहे हो, बैरून मुल्क जाकर जॉब या कारोबार करना चाहते हो, या शादी का प्लान कर रहे हो, कुछ भी नया कर रहे हो, आपके लिए बेहतरीन रहेगा। भरपूर फायदों के साथ जो भी फैसले लोगे, आपके फैसले रंग लाने वाले, यानी आपके फैसलों की वजह से काफ़ी चीज़ें बेहतर होते हैं आपको महसूस होगी। और ये वो वक्त है जो सोचा है उसको कर गुजरने का वक्त है, और ये कर गुजरे तो भरपूर फायदा भी आप लोग उठाओगे। मकर राशि यानी कैप्रिकॉर्नियंस, बुर्जे जद्दी को रास्ते नहीं मिल रहे थे, समझ नहीं आ रहा था क्या करें क्या ना करें, कारोबार में मंदी है, कारोबार में नुकसान है, दूसरे माफियाज परेशान कर रहे हैं, अब क्या किया जाए, कारोबार खत्म करें या बैरून मुल्क चले जाए। अब रास्ता मिलेगा, अब ऐसा रास्ता मिलेगा जिसका फायदा आपको होता नजर आएगा। अपनी जॉब में, अपने कारोबार में अब विजन आपका क्लियर होगा, क्या करना है, किस सिमत में जाना है, किस डायरेक्शन में जाना है, रास्ता भी मिलेगा। नए नए तरीकों से आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटीज का आना, यानी सुनहरे दौर का आगाज होना, यानी ऐसे मौके मिलेंगे जिससे अपने जॉब में, अपने कारोबार में कुछ बेहतर करते हुए भी आप लोग नजर आओगे। आपकी साढ़े वैसे भी अपने आखिरी पड़ाव से गुजर रही है, लास्ट इसका टाइम चल रहा है, तो ज्यादा अरसा नहीं है, लेकिन इससे बाहर आते जल्द नजर आओगे। लेकिन इसका जाते जाते साढ़े भी बहुत सारे गिफ्ट देते हुए कैप्रिकॉर्नियंस को जाएगी, यानी कि ये नवादिशात से भरपूर होके जाएगा। साढ़े इतना ज्यादा नुकसान नहीं, जाती साढ़े या उतरती साढ़े ज्यादा नुकसान नहीं करती। लेकिन याद रखिएगा, अपनी औलाद के लिए, उनके एडमिशन्स के स्कूल या उनके कोई ना कोई चीज में खर्चे करना, यानी कि आपके खर्चे उनके तरक्की के लिए या उनके फ्यूचर के लिए आप खर्चे करते हुए, या दूसरे लफ्जों में इन्वेस्ट करते हुए नजर आओगे, जो कि आगे चल के आपको फायदा ही होना है। तो ज्यादातर खर्चे आप अपनी औलाद के लिए करते हुए नजर आओगे, अपने घर के लिए करते नजर आओगे, अपनी फैमिली के लिए करते हुए नजर आओगे। आपके लिए बहुत सारी मालूमात वीडियो के शुरू में जो नहीं देखी तो आपने कुछ भी नहीं देखा, प्लस बहुत सारे उपाय, बहुत सारे सॉल्यूशंस, बहुत सारे तरीके वहां पे बताएं जो आपको इस ड्यूरेशन में तेजी के साथ आगे बढ़ने और स्ट्रांग रहने के काम आएंगी। अब अगर हम एक्वेरियस यानी बुर्जे दल, कुंभ राशि के हवाले से, जो साढ़े का शिकार है, इसके हवाले से बात करें तो इनके 4th हाउस से ये गोचर हो रहा है। सूरज इनके चौथे घर में दाखिल होगा 14 मई से लेके 15 जून तक, और यहाँ पर ये त्रिगरी राजयोग भी बनाएगा, यानी जुपिटर के साथ, वीनस के साथ गठजोड़ बना के त्रिगरी राजयोग बनाएगा, महालक्ष्मी राजयोग बनेगा, विपरीत राजयोग और गोयर राजयोग और शश नाम का राजयोग भी इनका शनि की वजह से बनता नजर आएगा। यानी हर लिहाज से बेहतरीन फायदे उठाते हुए और तेज तरीन तरक्की करते हुए तमाम एक्वेरियस नजर आएंगे। याद रखिएगा, सूरज आपके 7वें घर का रूलिंग लॉर्ड है, तो यहाँ पर आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस के अंदर, चूंकि 7वां घर आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस का घर है, तो यहाँ बेहतरी का होना, आपके वाइफ या हस्बैंड के साथ अच्छे कॉन्टेक्ट्स या स्ट्रॉन्ग रिलेशंस का होना, एक मजबूत बंधन में दोनों का बन जाना, ये मुमकिन बनेगा। 7वां घर आपके कारोबार का घर भी है, तो कारोबार चाहे आप फैमिली बिजनेस करते हो, चाहे आप इंडिपेंडेंट बिजनेस करते हो, चाहे आप पार्टनरशिप का बिजनेस करते हो, तीनों सूरतों में फ्लरिश करना, अच्छा पैसा बना पाना, कारोबार से बेहतरीन मुनाफा हासिल कर पाना, ऐसा कुछ मुमकिन बनता भी नजर आएगा। इसके अलावा चौथे घर में जाना, चौथा घर आपकी वालदा की सेहत का घर है, उसके अंदर बेहतरीन इंप्रूवमेंट देखोगे। चौथे घर में ये सारे ट्रांजिट होना, ये त्रिगरी राजयोग बनना या बड़े राजयोग बनना, ये आपके पैसे का घर भी है, तो सूरज का पैसे के घर में जाना, दौलत के घर में, और सूरज खुद भी दौलत देने वाला या पैसे देने वाला सैयारा माना जाता है, तो दौलत के सैयारे का दौलत के घर में जाना या पैसे में इजाफा होना, हर लिहाज से पैसा बढ़ते चले जाना, तेज तरीन दौलत समेट पाना आपके लिए मुमकिन रहेगा। और आपकी प्रॉपर्टी, गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, रियल एस्टेट के काम में बढ़ना, इजाफा होना, अच्छा पैसा आना, मुनाफा आना, ऐसा आप लोग देखोगे, तो यहाँ पैसा भरपूर आता हुआ आपको नजर आएगा। और साथ साथ अपने करियर में भी बड़ा बूस्ट आप लोग देखोगे कि 10वें घर पे दृष्टि होना, यहाँ से
10वें घर पे भी दृष्टि जाएगी, यानी चौथे घर से 10वें घर पे दृष्टि होना, इसका मतलब आपके करियर में भी बड़ा बूस्ट आना, प्रमोशंस के योग बनना, बॉसेस से अच्छी अंडरस्टैंडिंग, आपके रिकॉग्निशन अवार्ड या रिवॉर्ड से आपको नवाजा जाना, ट्रांसफर होके वहाँ अच्छा पैसा कमा पाना या सैलरी पैकेजेस में इजाफा होना, अपने पसंद के डिपार्टमेंट में काम करना, हर लिहाज से बड़ी बड़ी खुशखबरी आप लोग अपने करियर के हवाले से भी सुनते हुए नजर आओ। आप में से जितने भी एक्वेरियस की दूसरी साढ़ सत्ती चल रही, कमेंट्स में बताइएगा क्या दूसरी है या पहली है। दूसरी अगर चल रही है साढ़ सत्ती, तो आपके ट्रांसफर के योग बहुत ज्यादा बनेंगे, यानी ट्रांसफर का होना, अच्छे सैलरी पैकेजेस के साथ ट्रांसफर का होना, ये आपकी जॉब में नजर आएगा। और साथ साथ ये भी होगा कि जो लोग कारोबार करते हैं उनका जॉब करना, और जो जॉब करते हैं उनका कारोबार करना, अगर दूसरी साढ़ सत्ती तो ऐसा होना मुमकिन हो जाएगा। यहाँ पे आपके गुस्से की वजह से मामलात अपने फैमिली अफेयर्स को लेके बिगड़ सकते हैं, गुस्सा आना, कम्युनिकेशन में गड़बड़ी, जिद्दी होना, आपके फैमिली अफेयर्स, आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में भी कुछ कड़वाहट ला सकते हैं। लेकिन अगर गुस्से को कंट्रोल करके तो एक्वेरियस के लिए ये ड्यूरेशन बड़ा ज़बरदस्त रहेगा। मज़हब से रुझान रखना, अल्लाह को याद करना, मेडिटेशन करना, नमाज की पाबंदी या रेगुलर प्रेयर्स वगैरह करना, जिस भी मज़हब में आप हैं उसके रिचुअल्स को फॉलो करना काफ़ी हद तक आपको सुकून के साथ रहने के काबिल बनाएंगे और इन तमाम नेगेटिव असरात से भी आपको महफूज रखेंगे और आपको आगे बढ़ने में मदद देंगे। अब याद रखिएगा, चूंकि सूरज वृषभ राशि यानी कि टॉरस में चला गया, तो यहाँ पे सूरज का टॉरस में जाना शादी ब्याह के लिए, यानी अगर आप शादी का सोच रहे हो या शादी के योग आपके बन रहे हैं या शादी का आप कोई स्टेप लेने वाले, उसके लिए बेहतर नहीं रहेगा। यह मामला बिगड़ेंगे। 1 महीना आपको इंतजार करना है, 14 मई से 15 जून उसके बाद शादी कर सकते हो, या अभी भी टाइम है। अगर आजकल में शादी कर रहे हो तो इतना मसला नहीं होगा, लेकिन इस ड्यूरेशन के अंदर शादी करना ये थोड़ा खतरनाक साबित हो सकता है। और याद रखिएगा, गुरु और शुक्र दोनों का अस्त होना, जैसे कि 14 मई से ये अस्त हो जाएंगे सूरज की वजह से, तो इनका अस्त होना ये शादी के लिए अच्छा नहीं माना जाता। और वैसे भी ये दोनों सैयारे यानी गुरु यानी जुपिटर और शुक्र यानी कि वीनस, दोनों शादी के जो है वो सैयारे माने जाते हैं। तो इस वजह से इनका अस्त होना ये शादी को नेगेटिविटी की तरफ ले जाता है। तो यहाँ लड़ाई झगड़े बढ़ जाएंगे। अगर शादी कर भी लेते हो तो उस शादी का ना चलना या ब्रेकअप जल्दी हो जाना, सेपरेशन की तरफ चले जाना, या इन लॉज के साथ मुठभेड़ होना, लड़ाई झगड़े होना, इस तरह के मामला बहुत बढ़ जाएंगे। तो कोशिश कीजिएगा इस ड्यूरेशन में कोई किस्म के शादी ब्याह के मामला से दूर रहे। जो लोग मजहब से दूर हैं, सिर्फ दुनिया परस्त हैं, पैसे के पीछे अंधाधुंध भाग रहे हैं, उनके लिए डिप्रेशन, टेंशन, एंग्जाइटी, चिंताएं जिसे कहते हैं, फिक्रें कहते हैं, फिक्रें बढ़ना, फिक्रमंद रहना, टेंशन में रहना, ये बढ़ जाएगा। लेकिन जो लोग मजहब से करीब हैं या नमाज की पाबंदी, रेगुलर प्रेयर्स, फलाही काम, अच्छे काम करते हैं, किसी न किसी तरह रिलीजियस हैं, मजहब से जुड़ गए, तो उनके लिए भरपूर फायदे ये लेकर आएगा। और हर लिहाज से ये सारी चीज़ें होते हुए ये लोग देखेंगे। वीडियो की शुरू में बहुत सारे ऐसी मालूमात हमने दिए जो आपने नहीं देखी तो आपने कुछ भी नहीं देखा, और साथ साथ कुछ उपाय, कुछ सॉल्यूशंस हमने बताए जो भरपूर तरीके से आपके इस ड्यूरेशन को भी स्ट्रॉन्ग करेगा, आपको मुश्किलों से भी दूर रखेगा, तो वो जरूर देख लीजिएगा। अब अगर हम मीन राशि यानी पाइसेस के हवाले से, लास्ट बट नॉट द लीस्ट पाइसेस के हवाले से अगर हम बात करें, तो आपके 3rd हाउस में ये सारी चीजें होने जा रही है। यानी आपके तीसरे घर में सूरज का ट्रांजिट करना 14 मई से लेके 15 जून तक, और प्लस ये कि आपके तीसरा घर आपके बहन भाइयों का घर है, तीसरा घर आपके शॉर्ट डिस्टेंस का घर है, तीसरा घर आपके ऑनलाइन बिजनेस का घर है। इन तीनों में बेहतरीन खबरें सुनना, यानी बहन भाइयों से अच्छे रिलेशंस का बन पाना, इनके साथ कारोबार करके भी आप बेहतरीन फायदे हासिल करोगे। और प्लस ये कि अगर आप ऑनलाइन काम करते हो, यानी कि कोई पैरानॉर्मल से जुड़ा कोई काम, या फिर फ्रीलांसिंग, ऑनलाइन ट्रेडिंग, मल्टीमीडिया का काम करते हो, या फिर आप जो है वर्चुअल असिस्टेंट अमेजोन पे हो, डेटा एंट्री का काम करते हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए काम करते हो, या यूट्यूबर हो, मल्टीमीडिया के हवाले से जैसे कोई काम, टीचिंग वगैरह के हवाले से कोई मल्टीमीडिया टीचिंग का काम करते हो, उसमें भी भरपूर पैसा कमाओगे। और आप अगर कॉल सेंटर चलाते हो, प्रोडक्शन हाउस या सॉफ्टवेयर हाउस चलाते हो, या इनके अंदर काम करते हो, तो वहाँ भी भरपूर पैसा कमाना आपके लिए मुमकिन होता हुआ नजर आएगा। यानी कोई शॉर्ट डिस्टेंस वगैरह का भी चूंकि तीसरा घर माना जाता है, तो शॉर्ट डिस्टेंस को अंदरूनी शहर, बैरूनी शहर जाना, ये भी आपको भरपूर पैसा देगा। यानी ट्रैवल के अंदर भी अच्छा पैसा बनाते हुए आप लोग नजर आओ। फिर तीसरे घर में ही आपके लिए त्रिगरी राजयोग यानी जुपिटर और वीनस और सूरज का गद जोड़ बनना, ये भी भरपूर फायदा आपको देगा। और साथ ही साथ इसके अलावा आपके लिए विपरीत राजयोग, शश नाम का जो शनि की वजह से बनेगा, शश नाम का बड़ा राजयोग, और गोयर नाम का बड़ा राजयोग बनना, ये भी भरपूर फायदा आपको देता हुआ नजर आए।
याद रखिएगा तीसरा घर आपके परिवर्तन, बड़े बड़े चेंजेस का घर भी माना जाता है। तो पाइसेंस की लाइफ में बड़े बड़े तमाम मामलात में बड़े बड़े चेंजेस का होना, बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मेशंस का होना, जो चीज़ें पहले नहीं हुई वो होते हुए देखना, ऐसा भी होगा। जितने भी पाइसेंस जिनकी दूसरी साढ़ सत्ती चल रही है, यानी साढ़ सत्ती का दूसरा फेस नहीं कह रहे हम, लेकिन पहले साढ़ सत्ती ओवर हो चुकी है, अब ये दूसरी साढ़ सत्ती अगर चल रही तो ट्रांसफ़र के योग बनेंगे जॉब के अंदर, यानी कि बड़ा ट्रांसफ़र इनका बन सकता है और अच्छे सैलरी पैकेजेस के साथ हो सकता है। लेकिन एक चीज़ और है कि अगर आप कोई जॉब कर रहे हो तो आपके कारोबार करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर आप कारोबार करते हो तो जॉब करने के तरफ भी आ सकते हो, ऐसा भी होता हुआ अक्सर दूसरी साढ़ सत्ती में नजर आता है। कंसल्टिंग का जो लोग काम करते हैं, कम्युनिकेशन का जो काम करते हैं, वो पाइसेंस बड़ा भरपूर पैसा कमाएंगे। जैसे एडवोकेट हैं या टीचर्स हैं या प्रोफेसर्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं या सेल्स एंड परचेज के अंदर हैं, मार्केटिंग के अंदर हैं, किसी तरह बोलचाल करके चीज़ों को बेचते हैं, क्लाइंट्स को बढ़ाना, क्लाइंट्स को अपनी तरफ लाना, ये सारे काम करते हैं, वो भरपूर पैसा समेटते हुए नजर आएंगे। हर लिहाज से फ्रीलांसिंग का काम है, मल्टीमीडिया का काम है, बैरनमुल से जुड़ा कोई काम है, या फिर ट्रेडिंग का, बैरनमुल से ट्रेडिंग का कोई काम है, वर्चुअल असिस्टेंट अमेजोन पे है, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम है, या किसी तरह आईटी सेक्टर से जुड़े हैं, कॉल सेंटर, सॉफ्टवेयर हाउस या प्रोडक्शन हाउस चलाते हैं या इनमें जॉब करते हैं, भरपूर तरीके से पैसा कमाते हुए ये लोग नजर आएंगे। मल्टीमीडिया टीचर्स हैं, ट्रेनर्स हैं, वो भी भरपूर पैसा कमाते हुए इस दौरान में नजर आएंगे। याद रखिएगा सूरज और गुरु यानी सन और जुपिटर ये आइडियाज के प्लैनेट्स माने जाते हैं। तो आपका क्रिएटिव आइडियाज का जनरेट करना, इनोवेटिव रहना, आप पे काम करने का जुनून सवार रहना, यानी कि सख्त मेहनत करनी और मेहनत कर जाओगे, भरपूर पैसा भी कमा जाओगे। लेकिन आपको मोटिवेशन की ज़रूरत है, अपने आप को मोटिवेट रखिएगा, डिस्ट्रैक्शन से बचना है और कंसिस्टेंसी बहुत मांगती है। आपकी लाइफ में कंसिस्टेंसी अगर आ जाए किसी तरह से, आपको मोटिवेट लाइफ में हो जाए किसी तरह से, तो बहुत कुछ अच्छा करते हुए नजर आओगे। और लगातार करना है, कंटिन्यूस करना है, इससे ही आपको फ़ायदा मिलेगा। जो भी ठान लोगे उसको कर गुजरोगे, लेकिन आपको मेहनत करनी है। आपकी जो ख्वाहिशात की तकमील का ये वक्त रहेगा, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड बड़ा स्ट्रॉन्ग है। आप अपने ख्यालात को, अपनी ख्वाहिशात को अपने सबकॉन्शियस माइंड को फीड कर सकते हो, ये एबिलिटी आपके अंदर है। और अगर आपने ऐसा कर लिया, आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड में सोच लिया कि आपको एक ऑडी कार चाहिए, आपको ये रिश्ता बनाना है इसके साथ, या फिर आपको जो है वो एक नया कारोबार शुरू करना है, या आपको ये चीज़ हासिल करनी, तो आप हासिल करने की एबिलिटी रखते हो। लेकिन अपने सबकॉन्शियस माइंड को फीड करना, अपने आप को बताना कि आप ये कर सकते हो, यही आपके लिए सबसे बेहतरीन रहेगा और आप कर गुजरोगे। आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस लेवल है। याद रखिएगा जो पाइसियस दूसरों को आइडियाज़ देते हैं या आइडियाज़ बेचने का काम करते हैं, सेलिंग का काम करते हैं, तो वो भरपूर पैसा कमाएंगे। आइडियाज़ बेचने का भी काम होता है, आप सब जानते हैं, तो इसके अंदर भी अच्छा पैसा बनाते हुए पाइसियंस नजर आएंगे। इसके अलावा अगर आप डॉक्टर्स हैं, एस्ट्रोलॉजर्स हैं, मेडिसिन का कोई काम करते हैं, सर्जन है, या फिर कोई दवाई खरीदने बेचने का काम करते हैं, कानून से जुड़ा कोई काम करते हैं, एस्ट्रोलॉजी, ज्योमेलॉजी या जो इस तरह का कोई काम करते हैं, तो उसमें भी भरपूर पैसा कमाते हुए आप लोग नजर आओगे। कानून से जुड़ा कोई काम करते हैं, रेंजर्स में, आर्मी में, पुलिस में, या किसी तरह से जुड़े हुए कानून से, जज हैं, एडवोकेट हैं, भरपूर पैसा समेटते हुए आप लोग नजर आओगे। याद रखिएगा फिटनेस से जुड़ा कोई भी आप काम करते हो या फिटनेस इंडस्ट्री में काम करते हो, तो सूरज का ये ट्रांजिट इनके लिए बड़े बड़े फायदे लेकर आएगा। भरपूर तरीके से अपने काम को बढ़ता हुआ, अच्छा पैसा बनाते हुए, अपने क्लाइंट्स में इजाफा होते हुए और हर लिहाज से बेहतरीन मुनाफा कमाते हुए आप लोग नजर आओगे। बस एक चीज याद रखिएगा, बड़े बड़े परिवर्तन, बड़े बड़े चेंजेस लाइफ में आने हैं। जैसे हमने कहा, अगर दूसरी साढ़ सत्ती चल रही है तो फिर ट्रांसफर आपकी जॉब में भी हो सकता है। जो जॉब करने वाले वो कारोबार में चले जाएंगे, जो कारोबार करने वाले वो जॉब की तरफ चले जाएंगे, ऐसा भी मुमकिन हो सकता है। बाकी अगर आप चाहते हैं कि ये ट्रांजिट जो सूरज का हो रहा है आपके लिए स्ट्रांग हो, आपके लिए भरपूर फायदे लेकर आए, तो फिर आपको उन उपाय पे अमल करना है जो हमने वीडियो के शुरू में बता दी, जो अभी हम नहीं बता रहे। लेकिन बहुत सारी ऐसी मालूमात भी हैं जो आपने नहीं देखी, तो आपने वीडियो का कुछ हिस्सा भी नहीं देखा, तो कोशिश करें उन मालूमात को भी देख लें और प्लस ये कि उन सॉल्यूशंस को भी देख लें जो भरपूर तरीके से आपका ये जो ड्यूरेशन है वो कामयाब तरीन बनाएगा और भरपूर फायदे समेटते हुए आप लोग नजर आओगे। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आई होगी। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करने से पहले आपको बता दें कि 2 मजीद चैनल जैसे कि हम ज़ोडिक स्टूडियो और इल्मी स्टूडियो ये भी हम लॉन्च कर चुके हैं, जिसमें भरपूर वीडियोस आ गई हैं आपके लिए। अगर वो भी आप देखना चाहें तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जब बहुत सारी वीडियोस आप एस्ट्रोलॉजी के ऊपर देख पाएंगे। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।